वेलकम एवरीवन। सो गाइस, सबसे पहले आप लोग अपने चैट बॉक्स में जहां पर आप मैसेज टाइप करेंगे, जहां पर आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे, वहां पर टू में ऑल पैनलिस्ट एंड ऑल अटेंडेंट सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपके सभी क्वेश्चंस और आंसर सभी को पता लग जाएं। सो प्लीज, आपके पास 30 सेकेंड्स हैं। प्लीज आप सबसे पहले टू में ऑल पैनलिस्ट एंड अटेंडेंट्स को सिलेक्ट कर लीजिए, और आपके जो भी पॉइंट्स हों आप नोट डाउन कर लेना। मैं लास्ट में 15-20 मिनट आप सबसे बात करूंगा 1 to 1। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी आंसर्स होंगे, मैं उनके रिप्लाई करूंगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टुडेज वेबिनार इज ब्लॉग एंड एफिलिएट मार्केटिंग। आज आप लोगों की लाइफ बदलने वाली है, आज आप लोगों की नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। सो प्लीज आप ये 2 आवर्स बहुत कंसंट्रेट और ध्यान से देखिएगा कि मैं आज आप लोगों को क्या बताने वाला हूं। व्हाट इज ब्लॉग? सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ब्लॉग क्या है। अगर मैं आज से कुछ साल पहले की बात करूं, जो लोग अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस, अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर क्या करते थे, वो लोग एक डायरी में, नोटबुक में, हैंड बुक्स में लिखा करते थे। अगर आप ये सामने जो आपको ये डेफिनेशन नजर आ रही है, इसमें कोमा के बाद अगर आप देखें, ऑफन इनफॉर्मल डायरी स्टाइल टेक्स्ट एंट्रीज। बट कुछ टाइम पहले से और आज की बात करूं तो हम जो अपनी इंफॉर्मेशन है, जो हमारे पास नॉलेज है, जो हमारे पास एक्सपीरियंस है, जो हमारी सक्सेस स्टोरीज हैं, जो हमने आज तक अचीव किया है, जो हमारी जर्नी है, हम इंटरनेट पे पब्लिश करते हैं, जिसे हम ब्लॉग कहते हैं। और ब्लॉग की जर्नी जब स्टार्ट हुई थी सबकी, जब ये ब्लॉग मार्केट में आया था, जब लोगों ने इंटरनेट पे शुरू किया, तो वो एक पैशन था। बट आज की बात करें तो ब्लॉगिंग एक बिजनेस बन चुका है, एक बिजनेस मॉडल बन चुका है। सभी के माइंड में, चाहे वो न्यू ब्लॉगर हो, चाहे वो एक्सपीरियंस ब्लॉगर हो, चाहे वो आने वाले ब्लॉगर हो, सबके माइंड में सिर्फ एक ही बात है कि हम ब्लॉगिंग से ज्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं, जो कि मैं आज आपको इस वेबिनार में सिखाने वाला हूं। ये मेरी वेबसाइट है codingtag.com। आई एम ए डेवलपर। टेक्निकल ब्लॉग्स पब्लिश होते हैं इस वेबसाइट पे, वेब ट्यूटोरियल्स, प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स, कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग, टेक्निकल इंटरव्यूज। ये मेरा निश है जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ, जिस पे मैं ब्लॉगिंग करता हूँ। और मैं अगर इंडिया में बात करूँ तो और भी बहुत फेमस ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हैं। डिजिटल इंस्पिरेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर है ये ब्लॉगिंग वेबसाइट। mouthshut.com, यहाँ पर रिव्यूज डलते हैं मल्टीपल कैटेगरीज के, कार्स के, फैशंस के, ब्यूटीज के, हेल्थ के। मिस मालिनी शाउट मी लाउड, ये भी एक टेक्नोलॉजी बेस्ड वेबसाइट है। ट्रैवल टेल्स फ्रॉम इंडिया अब्रॉड, यहाँ पर ट्रैवलिंग के ब्लॉग पब्लिश होते हैं। तो मैं आप लोगों को ये वेबसाइट इसलिए दिखा रहा हूँ, ये ब्लॉगिंग वेबसाइट। मैं आपको अपकमिंग स्लाइड्स में और भी इनके बारे में बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ, जिनको देखकर आपको बहुत हैरानगी भी हो सकती है, और आप लोगों की भी इच्छा होगी कि आप भी यहाँ तक पहुंचे। कैसे पहुंचना है मैं आपको बताऊंगा। आपने सिर्फ अपनी लाइफ में एक ही चीज का ध्यान रखना है। आपने जब भी ब्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट करनी है, आप चाहे वो आज से ही करनी है, और मैं आपको स्टार्ट करवा के ही छोड़ूंगा, तो आपने हमेशा सिर्फ ध्यान रखना है ट्रस्ट। आपके कंटेंट में जो भी आप ब्लॉगिंग करेंगे, जो भी आप सोचेंगे, जो भी आप लिखेंगे, वहां पर आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान देना है, वो है ट्रस्ट। और ये जितने भी सक्सेसफुल ब्लॉगर्स आप देख रहे हैं, इनकी ब्लॉगिंग वेबसाइट देख रहे हैं, इनकी सक्सेस के पीछे रीजन है, सक्सेस के पीछे रीजन है इनका ट्रस्ट। ये जो भी यहाँ पर लिखते हैं वो बिल्कुल सच होता है, ट्रू होता है, और उनसे लोगों को बेनिफिट होता है। अब बात करते हैं वाई ब्लॉगिंग। स्टार्ट द स्ट्रीम ऑफ पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्यों जरूरी है? सपोज आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप जितना टाइम काम कर रहे हैं, सिर्फ आपको उस टाइम का पैसा मिल रहा है। अभी जैसे देख रहे हैं आपकी लॉकडाउन की सिचुएशन है, कईयों की जॉब चली गई है, कईयों को जॉब में 50% सैलरी मिल रही है, कईयों को सैलरी नहीं मिल रही है, बहुत सारे एम्प्लॉइज को निकाल दिया गया है, फैमिलीज में प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप इन प्रॉब्लम से हटना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आप फाइनेंशियली फ्रीडम हो जाए, तो प्लीज आप अपनी ब्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट करें। बिल्ड योर प्रोफेशनल नेटवर्क, बिल्ड एन ऑनलाइन पोर्टफोलियो, एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड शेयर योर पैशन, अर्न ट्रस्ट इन योर इंडस्ट्री।
आपको ब्लॉगिंग उसी फील्ड पे करनी है, उसी कैटेगरी में करना है जिस पे आपको ट्रस्ट है, जिसमें आपके पास एक्सपीरियंस है। कई लोग सोचते हैं कि मेरे को ब्लॉगिंग करना है, नहीं टेक्नोलॉजी में बहुत पैसा है, फैशन में नहीं बहुत पैसा है, अगर आज के टाइम में देखें लॉकडाउन के टाइम पे नहीं, एसेंशियल आइटम्स में बहुत मनी है, नहीं, ये गलत है। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है, आपको एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बनना है, तो आपको उसी टॉपिक पे ब्लॉग लिखना है जिसमें आप एक्सपर्ट हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ब्लॉगिंग क्या है। अब आ जाती है बात कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। एफिलिएट मार्केटिंग, आप ध्यान से समझिएगा, आप अपने सोर्स के द्वारा, चाहे वो आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट हो, चाहे वो आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, आप अपने सोर्स के द्वारा किसी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करते हैं, उनकी प्रमोशन करते हैं अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट पे या अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, और उनसे जो आपको कमीशन जनरेट होता है, जो आपको रिवेन्यू जनरेट होता है, उसे हम एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। वाई एफिलिएट मार्केटिंग? अब आप ध्यान से समझिएगा, अगर मैं बात करूं ई कॉमर्स वेबसाइट की, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना कोई आसान नहीं है। अपने खुद के प्रोडक्ट लॉन्च करना, अपना वेयर हाउस मैनेज करना, स्टॉक मेंटेन करना, बहुत सारी टेंशन है, और आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी में खुद का बिजनेस कर सकते हो। बट एफिलिएट मार्केटिंग में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आपके पास बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। अगर मैं बात करूं कि ये फोन है और आपको अमेजोन से बाय करना है, तो आपको ट्रस्ट होगा, हाँ मुझे अमेजोन से बाय करना है बिकॉज क्योंकि मुझे अमेजोन पे ट्रस्ट है। सो आपको जस्ट जो मार्केट में इस समय बहुत अच्छी रैंकिंग पे हैं, जिनको दुनिया जानती है, जिसके ऊपर दुनिया ट्रस्ट करती है, आपको उन प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करना है अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट के थ्रू। इसीलिए लुक्रेटिव एंड फार रीचिंग इंडस्ट्री, लिमिटलेस टेक्निक्स एंड स्ट्रेटेजी, नो लॉस, कोई लॉस नहीं है। उनकी वेबसाइट चले ना चले, बिजनेस आए ना आए, कोई लॉस नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी है, इंडिपेंडेंस है, कन्वीनियंस है, कोई फिक्स टाइम नहीं है कि सुबह 9 से 6 आपको जॉब पे जाना है, संडे को अगर आप घर पे हो तो आपको छुट्टी का पैसा नहीं मिल रहा, कोई टेंशन नहीं। आप जितनी देर काम करें, जब जिस टाइम मर्जी काम करें, आपको पैसा मिलेगा। नो लिमिट ऑफ इनकम, इनकम इज डिपेंड ऑन यू। आप कितने एक्टिव हैं, आप में कितना पैशन है, आप कितना वर्क करना चाहते हैं। नो कस्टमर सपोर्ट, कोई वेबसाइट इशू की टेंशन नहीं, कोई कस्टमर सपोर्ट नहीं देना, कोई ऑडिटिंग की टेंशन नहीं है। ये सारी की सारी टेंशन किसकी है? जिसकी वेबसाइट है, जिसकी वेबसाइट को आप रिकमेंड कर रहे हो, जिनके प्रोडक्ट्स को आप रिकमेंड कर रहे हो। ये मैंने आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखा रहा हूं हर कैटेगरी में। ये कोई फिक्स नहीं है कि फैशन हो, ब्यूटी हो, फैशन ब्यूटी हो, हेल्थ हो, गैजेट्स में अगर आप लोग इंटरेस्ट रखते हैं, आप गैजेट्स के प्रोडक्ट शेयर कर सकते हैं। ट्रैवलिंग के, अपकमिंग जो नई मार्केट में कार्स आ रही हैं, कार्स के ऊपर रिव्यूज, सॉफ्टवेयर, बहुत सारी कैटेगरीज है, जिन कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स को आप रिकमेंड करके रिवेन्यू जनरेट कर सकते हो। कैसे रिवेन्यू जनरेट करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, पैसा किस में आएगा? डॉलर में, और खर्चने किस में आपको? अपनी लाइफ को जीने के लिए रुपीज में। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आज का दिन, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली जर्नी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक साइड में ये गर्ल खड़ी है, ये फैशन प्रोडक्ट्स आप शेयर कर सकते हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं मोबाइल फोन, अपकमिंग कौन कौन से मोबाइल फोन मार्केट में आ रहे हैं, वो आप अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हो, आप अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट पे शेयर कर सकते हो, आप इनके रेटिंग रिव्यूज डाल सकते हो, इनके प्रॉस कॉन्स डाल सकते हो। नीचे आप देख रहे हैं एक स्क्रीनशॉट ब्लू होस्ट का, आप टेक्नोलॉजी में आप होस्टिंग रिकमेंड कर सकते हो, आप डोमेन्स रिकमेंड कर सकते हो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपके पास बहुत सारी कैटेगरी है। मैं सिर्फ आपको एक ही बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपको ध्यान देना है, आप जिसमें एक्सपर्ट हैं, आपको जिसकी नॉलेज है, आपको लगता है कि हाँ मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर बहुत डिटेल में लिख सकता हूँ, मेरा ये पैशन है, मुझे ये जानना है कि मार्केट में नई नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, तो आप उन्हीं के ऊपर लिखें। अब जो मैंने आपको वेबसाइट दिखाई थी, मैं आपको जरा इनका रिवेन्यू दिखा रहा हूं। ये रिवेन्यू labnol.org, $60,000 ये रिवेन्यू पर मंथ है। $60,000 का मीन्स 42 लाख रुपीज। माउथ शट रिव्यूइंग वेबसाइट है, $50,000। शाउट मी लाउड वर्डप्रेस ब्लॉगिंग डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ये लोग
ब्लॉग्स लिखते हैं, 52,000। पुट दैट चीज बर्गर डाउन, हेल्थ के ऊपर ब्लॉग लिखते हैं ये। तो आप ये देख रहे हैं कि आप इनकी अर्निंग्स क्या है। क्या आप भी चाहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम होना इनके तरह? ये यहां तक कैसे पहुंचे? ठीक है, इनको पहुंचने में 5 साल लगे, किसी को 7 साल लगे, किसी को 3 साल लगे, सबकी मेहनत के ऊपर है कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है। बट एक दिन आप भी यहाँ पहुंच सकते हो। यहाँ पहुंचने के लिए आपको फर्स्ट स्टेप बढ़ना होगा, आपको पहला कदम रखना होगा, आपको ब्लॉगिंग जर्नी में अपना कदम रखना होगा। ये मत सोचिएगा कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, ये मत सोचिएगा कि मेरी इंग्लिश अच्छी है कि नहीं, ये मत सोचना कि मैं लिख पाऊंगा कि नहीं। मैंने शायद, अगर आप में से किसी ने मेरा लास्ट वेबिनार अटेंड किया तो मैंने आपको एक बताया था, एक 8 साल का बच्चा मिस्टर रियान हाईएस्ट पेड यूट्यूबर रह चुका है वो, जस्ट 8 ईयर्स ओल्ड। अगर वो 8 साल का बच्चा कुछ कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये आपको सोचना है, आपको अपने आप से बात करनी है कि मैं कैसे $60,000 तक पहुंचूंगा, मैं कैसे $50,000 तक अचीव करूंगा। स्टार्ट योर जर्नी। सक्सेस मिलने में थोड़ा टाइम लगता है, बट अगर आपने अपने मन में ठान लिया कि मुझे कुछ करना है तो डेफिनेटली यू विल अचीव, एंड आई एम विद यू। अब बात आ जाती है हाउ, कैसे। हमें ये तो पता लग गया ब्लॉग क्या है, हमें ये भी पता लग गया एफिलिएट क्या है, और हमने उसके बेनिफिट्स भी दिखा दिए, रेवेन्यू भी दिखा दिया, बट हम कैसे कैसे पहुंचे? सबसे पहला स्टेप, ये स्टेप्स आप नोट कर लीजिए। आप इसका फोटो लेना चाहते हो आप इसका फोटो भी खींच सकते हैं, बट अभी आपका कंसंट्रेट सिर्फ इन पे होना चाहिए। आपको बहुत ध्यान से सुनना है। ये मत सोचिएगा कि ठीक है मैंने देख लिया, मैं इसको गूगल पे रीड आउट कर लूंगा। नहीं, जो बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट, फाइंड ए निश। आपको किस निश में आपको ब्लॉगिंग करनी है? ट्रैवल में करनी है, गैजेट्स में करनी है, टेक्नोलॉजी में करना है, फैशन में करना है, ब्यूटी में करना है, कुकिंग में करना है? ये आपको सोचना है। आपको अपने आप से बात करनी है। आपको सोचना है कि मैं एक ऐसा ब्लॉग लिखूंगा, मुझे एक ऐसी नॉलेज है जो किसी को नहीं है, और मैं अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट पे शेयर करूंगा, और जब वो उस ब्लॉग को पढ़ेगा तो सामने वाले को उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। फाइंड द निश। इसके बारे में आपको डिटेल्ड भी बताऊंगा अपने कोर्सेज में। सेकंड पॉइंट, डोमेन। उसके बाद आपको अपना एक डोमेन बाय करना है। बहुत ही नॉमिनल कॉस्टिंग है, आप डोमेन बाय करेंगे। डोमेन 9 to 10 करेक्टर का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जितना छोटा डोमेन और जितना क्लियर, स्पेलिंग बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपको एक डोमेन बाय करना है। उसके बाद एक अच्छा सर्वर बाय करना है जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट को होस्ट करेंगे। कैसे होस्ट करना है वो मैं अभी आपको अपकमिंग स्लाइड्स में दिखाने वाला हूँ। मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा आज मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा कि आप अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट 15 मिनट्स में, मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स में आप अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट कैसे रेडी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आज। एसएसएल इंस्टॉलेशन करना है सिक्योरिटी के लिए, सर्वर के साथ वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। उसके बाद आपको अपनी एक मनपसंद की थीम अपलोड करनी है। फैशन में है तो फैशन से रिलेटेड, अगर आप ट्रैवल में हो तो ट्रैवल से रिलेटेड आपको थीम अपलोड करनी है। थीम्स बहुत सारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी वर्डप्रेस पे, जो कि मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ। अपलोड प्लगइन्स, कौन कौन से प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं, कौन कौन से प्लगइन्स बहुत जरूरी हैं, कौन कौन से प्लगइन्स एसेंशियल हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये स्टेप्स हैं जिनको आपने नोट डाउन करना है। अगर आप स्टेप वाइज चलेंगे और अपना एक टारगेट बना के चलेंगे कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है, मुझे 1 महीने में 30 ब्लॉग्स लिखने हैं और इन स्टेप्स को फॉलो करना है मेरे को, तो डेफिनेटली यू विल सक्सेस। मैं आपके साथ अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। आप लोगों के पास बहुत प्लस पॉइंट है कि आप लोगों को ज्यादा रिसर्च नहीं करनी। हमने आप लोगों के लिए रिसर्च करके आपको एक पूरा का पूरा मॉड्यूल दिया हुआ है, आपको पूरा डिटेल में हम समझा रहे हैं। सिर्फ आपको इंप्लीमेंट करना है, सिर्फ आपको एग्जीक्यूट करना है। 7th पॉइंट हो गया अपलोड प्लगइन्स। 8th पॉइंट, उसके बाद जो आप ब्लॉग लिख रहे हैं आपको ये सोचना है कि आपके ब्लॉग का टारगेट ऑडियंस क्या है। इंडिया है, ओवरसीज है, इंडिया या ओवरसीज दोनों है। फिर उसके बाद आपको कुछ थर्ड पार्टी टूल्स इंस्टॉल करने हैं, जैसे गूगल एनालिटिक्स। आपकी वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है आपको ये देखना है, किस ब्लॉग पे कितना ट्रैफिक आ रहा है आपको ये जानना है। किसी ब्लॉग पे कम ट्रैफिक आ रहा है तो वहां पर ये भी लिखा होगा कि कम ट्रैफिक क्यों आ रहा है, आप कहां पर मिस कर रहे हैं, वो भी आपको पता लगेगा। उसके बाद
सबसे बढ़िया टूल गूगल एडसेंस, जहां से आपको रिवेन्यू मिलेगा, जहां से आपको एडवर्टाइजमेंट का पैसा मिलेगा, जहां से आपके अकाउंट में डॉलर आएंगे, डॉलर्स। देन एफिलिएट नेटवर्क्स, किन एफिलिएट नेटवर्क के साथ आपको जाना है, कौन कौन से नेटवर्क जो हैं एफिलिएट नेटवर्क मार्केट में सिक्योर हैं, जहां से पेमेंट आपको टाइमली मिल जाती है, मैं वो भी आपको एफिलिएट नेटवर्क्स के बारे में बताने वाला हूँ। फिर मैं आपको एक ही बात कर रहा हूँ, मैं आपको हर वो चीज देने वाला हूँ आज जो कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जिनको मैं खुद यूज कर रहा हूँ, जिनके ऊपर मुझे ट्रस्ट है। आपको जस्ट अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। पेमेंट गेटवे, कौन सा पेमेंट गेटवे सिक्योर है बाहर से पेमेंट मंगवाने के लिए, एंड फाइनली स्टार्ट ब्लॉगिंग एंड अर्न मनी। सोचना नहीं, अगर सोचते रहोगे तो सोचते रह जाओगे। शाहरुख खान ने एक बात बोली थी, लाड प्यार अपनी जगह, रिश्तेदारी अपनी जगह, यार दोस्त अपनी जगह, ये सब तब अच्छे लगेंगे, तब मजा आएगा जब आपके पास पैसा होगा। पैसा होगा तो दोस्त होंगे, पैसा होगा तो रिश्तेदार होंगे, अगर पैसा नहीं होगा तो कोई नहीं होगा। ये आप लोग जानते हैं अच्छे से, बट आप लोग भूल जाते हैं। जाइए शीशे के सामने और बात कीजिए अपने आप से कि क्या मैंने जो आपको बात बोली है वो ठीक बोली है कि नहीं। ठीक है, ये बोला जाता है कि फैमिली का साथ होना जरूरी है, बट फैमिली भी तब साथ देती है जब आपके पास पैसा है। अगर हम लोग काम नहीं कर रहे, मेहनत नहीं कर रहे, तो कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा। तो ये 13 स्टेप्स हैं, 12 स्टेप्स हैं। 13 स्टेप्स पे आपको अपना ब्लॉगिंग वेबसाइट लॉन्च करना है। आप इन स्टेप्स को नोट डाउन कर सकते हो, ये वीडियो मैं आपको शेयर भी करूंगा, बट अभी आपको यहाँ पर कंसंट्रेट रखना है, आपको यहाँ पर सारी बातें समझनी है। मैं आप सबके साथ बात करूंगा, मैं आप सबको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अब आ जाते हैं कि व्हाट इज वर्डप्रेस। वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जहां पे आप अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाएंगे। और वर्डप्रेस ही क्यों, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। वर्डप्रेस PHP और MySQL में डेवलप है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन सोर्स है। आप वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट से वर्डप्रेस को डाउनलोड कर सकते हैं। सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना है, जस्ट आपको एक कदम आगे चलना है। So WordPress is a free and open source content management system written in PHP and paired with a MySQL or MariaDB database. Features include a plugins, architect and template system referred to within WordPress as a themes. So ब्लॉगिंग के लिए अगर आप 90% अगर आप रिसर्च करेंगे, जब आप ब्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट करेंगे, लिखना शुरू करेंगे, तो आप 90% ब्लॉगिंग वेबसाइट देखेंगे तो वो आपको वर्डप्रेस में मिलेगी। सो ये अब आपके लिए डिसीजन बिल्कुल क्लियर हो गया कि आपको जो ब्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट करनी है वो वर्डप्रेस में करनी है। अब ये भी सबसे बड़ा क्वेश्चन है कई होगा कि वर्डप्रेस में ही क्यों करनी है। ओवर 409 मिलियन पीपल, मोर देन 20 बिलियन पेजेस ईच मंथ। ये जो आपको मैं स्टैट्स दिखा रहा हूं, ये वर्डप्रेस के स्टैट्स है। हाउ मेनी पोस्ट आर बीइंग पब्लिश्ड? 70 मिलियन न्यू पोस्ट एंड 77 मिलियन न्यू कमेंट्स ईच मंथ। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी दुनिया ब्लॉगिंग कर रही है, कितनी दुनिया वो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं। अब आपको भी ब्लॉगिंग स्टार्ट करना है, पैसा कमाना है और पूरी दुनिया घूमना है। मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा कि सर मेरी तो ना इंग्लिश भी ठीक नहीं है और मेरे को ना कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर चाहिए ना, तो आप जरा 15 से 20 मिनट के लिए अपने फोन में टिकटॉक इंस्टॉल कर लेना। आपको ऐसे ऐसे लड़के मिलेंगे जिनको कोई जानता पहचानता तक नहीं था। उनके फॉलोअर्स देखना 1 मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन। उन्होंने कदम बढ़ाया, उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं दिखता कैसे हूं, उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे में खूबी है कि नहीं। जो रोड पे रहते हैं बेचारे, उन्होंने टिकटॉक का यूज करके बॉलीवुड में आ गए। वो एक सॉन्ग था, मेरी प्यारी प्यारी दो अखियां, समथिंग लाइक कुछ ऐसे, जो टिकटॉक में एक लड़का था जो बहुत ही फेमस हो गया। तो ऐसे बहुत सारे आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं, आप लोगों को मालूम है, आप लोग देखते हो, बट आप लोग इंप्लीमेंट नहीं करते, एग्जीक्यूट नहीं करते, फिर बाद में कहते हो यार पैसे की बड़ी दिक्कत है, स्कोप नहीं है इंडिया में। इंडिया में स्कोप है, पैसे की दिक्कत नहीं हो सकती, दिक्कत है तो सिर्फ हम में।
टेक्नोलॉजी जितनी बाहर है उतनी इंडिया में भी है, वो लोग यूज करते हैं और हम यूज नहीं करते। सो हमें इन टेक्नोलॉजीज को यूज करना है। आपके सामने मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है, आपको उनका बेनिफिट उठाना है और आपको अपनी ब्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट करनी है। एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट एंड एग्जीक्यूट। अगर आज आपने अपनी लाइफ चेंज करने के लिए पहला कदम बढ़ा लिया तो डेफिनेटली आप आज के दिन को हमेशा याद रखेंगे। हम कोई भी नया काम करते हैं, कोई भी बिजनेस भी करते हैं, तो हम फर्स्ट 6 मंथ्स यही कहते हैं कि पहले 6 महीने तो ना नो प्रॉफिट नो लॉस पे बिजनेस होगा। कहते हैं ना, हम 6 महीने नो प्रॉफिट नो लॉस पे बिजनेस करते हैं। हम जॉब करते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हमें सैलरी नहीं मिलती जब हम एज ए फ्रेशर जाते हैं, या अगर मार्केट डाउन है तब भी हमें वो सैलरी नहीं मिलती जो हमें चाहिए, जितना हमारे में एक्सपीरियंस है। हम करते हैं कॉम्प्रोमाइज, हम फिर भी मेहनत करते हैं दिन रात। यहाँ पर भी आपको मेहनत करनी है। मैं ये नहीं कहता कि आप जो इस समय कर रहे हैं, जो आपका प्राइमरी बिजनेस है, जो आपकी प्राइमरी जॉब है, आप उसको छोड़ो। मॉर्निंग 2 आवर्स, इवनिंग 2 आवर्स, वीकेंड्स पे आप स्टार्ट कीजिए थोड़ा थोड़ा लिखना, थोड़ा थोड़ा लिखने स्टार्ट कीजिए। आप जो भी टॉपिक्स लिख रहे हैं, जिस भी कैटेगरी में लिख रहे हैं, जो भी निश सेलेक्ट कर रहे हैं, जो भी ब्लॉग लिख रहे हैं, आप मेरे साथ शेयर कीजिए, आप मुझे मेल कीजिए, मैं आपको सजेशन दूंगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा। आपको कहीं पर भी आपका प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हूँ, मेरी टीम हमेशा रेडी है। जस्ट स्टार्ट योर लाइफ, जस्ट स्टार्ट। देखिए, आप पैसा कमाएंगे, आपको बेनिफिट होगा, आप इंजॉय करेंगे, आप मस्ती करेंगे, आप घूमने जाएंगे, मुझे सिर्फ खुशी मिलेगी। मुझे अच्छा लगेगा कि जिन्होंने मेरा वेबिनार अटेंड किया आज वो किस लेवल पे है। मैं ये चाहता हूं कि आप में से कुछ ऐसे हो जो मुझसे भी आगे निकले, मुझे बहुत खुशी होगी कि हाँ, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। मैंने आप लोगों को बार बार बोला कि एग्जीक्यूशन करें, एग्जीक्यूशन करें। बिल्कुल भी मत घबराइए। लिख नहीं सकते, यूट्यूब पे वीडियोस बनाइए, सेल्फी वीडियोस बनाइए, जितना आपको नॉलेज है, थोड़ा नॉलेज है थोड़ा बनाइए। 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन बनाते जाइए। एक दिन आपको लगेगा, खुद रिसर्च करने लगोगे आप। आज मैं इस टॉपिक पे बना रहा हूँ, बनाने से पहले मैं इस टॉपिक को रिसर्च करता हूँ। आप 15-20 मिनट आधा घंटा रिसर्च करेंगे, फिर आप उसको नोट डाउन करेंगे, हाँ अब थोड़ी इंप्रूवमेंट, अब मजा आ रहा है, अब लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, अच्छा लगने लगेगा। जब लोग आपको कमेंट करेंगे आपके ब्लॉगिंग वेबसाइट पे, जब आपकी यूट्यूब पे कमेंट्स करने लगेंगे, आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपके अंदर जुनून खुद पैदा होगा। लोग आपको बोलेंगे कि सर नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड कर रहे हो, मैडम नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड कर रहे हो, नेक्स्ट ब्लॉग कब पब्लिश कर रहे हो। तब आप खुद लिखेंगे, तब आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि रेवेन्यू कैसे निकालना है, मुझे कैसे एफिलिएट मार्केटिंग का बेनिफिट उठाना है। आज मुझे आप सबसे प्रॉमिस चाहिए इस वेबिनार के बाद कि आप लोग अपनी ब्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट करने वाले। Why WordPress is good for blogging website? Easy to customize with themes and plugins, SEO friendly। आज के टाइम में 90% जो रीडर्स हैं, 90% यूजर जो हैं वो मोबाइल पे हैं। सो आपका जो वेबसाइट है वो एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए। और वर्डप्रेस के अंदर ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपकी वेबसाइट डिफॉल्ट एसईओ फ्रेंडली होगी, मोबाइल फ्रेंडली होगी, यूजर फ्रेंडली होगी। आपको कुछ प्लगइन इंस्टॉल करने जो मैं आपको देने वाला हूं आज। और एक प्लगइन होता है एएमपी, एक्सीलरेटेड मोबाइल पेजेस, एएमपी। मैं नोट डाउन कर रहा हूँ चैट बॉक्स में। थैंक यू, आप सब प्रॉमिस लिख रहे हैं, रियली थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके मैसेजेस देख के। एएमपी, एक्सीलरेटेड मोबाइल पेजेस। जब आप गूगल पे कुछ भी सर्च मारेंगे अपने मोबाइल पे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे जो रिजल्ट्स आएंगे, उन रिजल्ट्स के आगे आपको एएमपी का एक साइन नजर आएगा। एएमपी पेजेस, एएमपी वेबसाइट को गूगल प्रायोरिटी देता है, जिसके कारण वो रैंकिंग जल्दी करती है, आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। थैंक यू दामिनी। फ्री, सेफ एंड सिक्योर, फास्ट सेटअप, सपोर्ट डिफरेंट मीडिया टाइप्स। चाहे आपकी इमेज जेपीजी में हो, चाहे पीएनजी में हो, चाहे जीआईएफ में हो, चाहे आपका MP3 हो, चाहे आपका MP4 हो, किसी भी फॉर्मेट में हो, सभी फॉर्मेट में सपोर्ट करता है वर्डप्रेस। हाउ टू क्रिएट साइट इन वर्डप्रेस। चलिए मैं आपको अभी दिखा रहा हूं कि सिर्फ 15 मिनट में ब्लॉगिंग वेबसाइट कैसे रेडी कर सकते हैं। जब भी आप डोमेन और सर्वर बाय करेंगे तो आपको एक सी पैनल की डिटेल मिलेगी।
जहां पर यूजर नेम और पासवर्ड आपको मिलेगा। आपको जब cPanel लॉगिन करेंगे उसके लिए आपको यूआरएल भी मिलेगा। यूआरएल क्या होगा, आपका जो डोमेन नेम होगा उसके लास्ट में आप जस्ट टाइप करेंगे /cPanel। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, डोंट वरी, अगर मैं थोड़ा सा जल्दी भी करा रहा हूँ आपको स्टेप समझ नहीं आएंगे तो आई विल शेयर विद यू, नो वरी अबाउट दैट। आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड डालना है, लॉगिन करना है अपने सर्वर को। ये देखिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, आज आप क्या सीख रहे हो, 15 से 20 मिनट में खुद की ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना। किसी वेबसाइट डेवलपर की जरूरत नहीं है, किसी आईटी कंपनी की जरूरत नहीं है, मेरी आईटी कंपनी की भी जरूरत नहीं है आपको। ब्लॉगर की यही खासियत होती है, ब्लॉगर की यही पहचान होती है कि वो अपनी खुद की वेबसाइट खुद मैनेज करता है। कोई आपको टेक्निकल टर्म्स की जरूरत नहीं है, कोई आपको आईटी का ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। आप 15 से 20 मिनट में ब्लॉगिंग वेबसाइट का सेटअप कर सकते हैं, जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये आपके सामने डैशबोर्ड आ रहा है। इस डैशबोर्ड में सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर पे क्लिक करेंगे, पब्लिक HTML पे आपको क्लिक करना है और यहां पर आपको वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट से wordpress.org से आप कर लीजिएगा डाउनलोड, वर्डप्रेस डाउनलोड। सो यहाँ पर आप डाउनलोड वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे तो आपका फ्री में वर्डप्रेस डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपको दोबारा अपने डैशबोर्ड में आना है, आप उसको क्लोज कर दीजिए। अपलोड पे क्लिक करना है, सिलेक्ट फाइल करनी है और आपको अपनी वो जिप फाइल वर्डप्रेस वाली ओपन कर लेनी है। जैसे आप ओपन करेंगे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वर्डप्रेस अपलोड हो रहा है। ये जब तक ग्रीन नहीं हो जाता तब तक आपको इसी पेज पे रहना है। देखिए आप डाउनलोड तो मोबाइल में भी कर सकते हैं, बट अगर आप एक बार अपना सेटअप कर रहे हैं तो प्लीज लैपटॉप या डेस्कटॉप का यूज कीजिए, ताकि आपको स्क्रीन प्रॉपर दिखाई दे, आप प्रॉपर अपनी वेबसाइट बना सकें। ब्लॉगिंग चाहे आप मोबाइल से कर लें। अभी ये ब्लू हुआ है, 100% हुआ है, जब तक ये ग्रीन नहीं होता तो प्लीज आप इसको होल्ड रखिए, इस पेज को अभी आप क्लोज मत कीजिएगा, इसको ग्रीन होने दीजिएगा। और आप चाहते हैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड, एफिलिएट से रिलेटेड मुझसे और भी आप वीडियोस देखना चाहते हैं आप मेरी, मैं डेली वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर रहा हूँ यूट्यूब पे और कुछ कर भी चुका हूँ, और मैं डेली बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप मेरे यूट्यूब चैनल को आज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर आपको बहुत ही जबरदस्त नॉलेज, टेक्नोलॉजी, आईटी टिप्स, ब्लॉगिंग टिप्स, एफिलिएट टिप्स, कौन कौन से नेटवर्क आपके लिए बहुत अच्छे हैं, रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, सब कुछ मैं उन वीडियोस में बताने वाला हूँ। ये देखिए ग्रीन हो गया है, अब आप इसको क्लोज कर दीजिए। आप इसको गो पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर वर्डप्रेस आ गया। ये जिप फाइल है, हम इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी कि इसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उनको हम ओपन कर लेते हैं। मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, एक्सट्रैक्ट पे क्लिक किया एंड एक्सट्रैक्ट फाइल्स, क्लोज। अब आप इस जिप फाइल को डिलीट कर दीजिए। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूं तो पब्लिक HTML के अंदर वर्डप्रेस फोल्डर है, बट हमें क्या करना है, हमें जो वर्डप्रेस के अंदर फाइल्स हैं उनको डायरेक्ट पब्लिक HTML के अंदर लेके आना है। तो आप यहाँ से वर्डप्रेस को सिलेक्ट कीजिए, ये सारी फाइल्स आ गई, सिलेक्ट ऑल एंड मूव, यहाँ से वर्डप्रेस को रिमूव कर दीजिए ताकि ये डायरेक्ट रूट फोल्डर में आ जाए, एंड मूव फाइल्स। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये यहाँ पर आ गया है। अब मैं इस वेबसाइट को यहाँ पर ओपन करता हूँ। अगर आपके सामने ये सेटअप कॉन्फ़िगरेशन की पेज ओपन हो गया है लाइव डोमेन पे, तो समझ ली जो आपने फाइल अपलोड की है वो बिल्कुल ठीक ठाक की है। थैंक यू अंजनी, कंटिन्यू। अब ये कह रहा है वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड वी नीड सम इंफॉर्मेशन on the database. You will need to know the following item before proceeding: database name, database username, password and host.
अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं क्या कहना चाहता हूं। अभी जो हमने वर्डप्रेस की फाइल्स डाउनलोड करी हैं, अभी जो हमने वर्डप्रेस की फाइल्स डाउनलोड करी हैं, जो हम ब्लॉग पब्लिश करेंगे, जो हमारी वेबसाइट पे कमेंट्स आएंगे, वो किसी ना किसी डाटाबेस में स्टोर होंगे। वो जिस डाटाबेस में स्टोर होंगे, हमें वो डाटाबेस क्रिएट करना है। आप दोबारा अपने डैशबोर्ड में चले जाएं। नो वरी, आपको समझ नहीं आया, हम आपको दोबारा समझाएंगे। प्लीज अभी आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। आप डैशबोर्ड में आगे, डैशबोर्ड में यहाँ पर एक ऑप्शन है माई सिक्वल डाटाबेस विजार्ड, इस पे आप क्लिक कीजिए। न्यू डाटाबेस, यहाँ पर आपको जो डाटाबेस का नेम रखना है वो रख लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर डाटाबेस का नेम रखा टेस्टिंग। मैं साइड बाय साइड उसको लेट्स वो भी कर देता हूँ, ताकि मैं जो जो चीजें बनाता रहूं, मैं उनको यहाँ से, मैंने डाटाबेस नेम जो क्रिएट हो गया है, मैंने इसको कॉपी किया, ताकि मैं उसको यहाँ पर साथ के साथ कॉपी भी करता रहूं। ठीक है जी। अब बनाना है मुझे यूजर नेम। मैंने यहाँ पर यूजर नेम बनाया वेबिनार। ये ध्यान रखिएगा कि वेबिनार यूजर नेम नहीं है, यूजर नेम ये पूरा होगा। तो आपको ये पूरा यूजर नेम कॉपी पेस्ट करना है और यहाँ पर आपको पेस्ट करना है पासवर्ड। पासवर्ड हमेशा आपका सिक्योर होना चाहिए, तो आप पासवर्ड जनरेटर पे क्लिक करें, इस पासवर्ड को कॉपी कर लीजिए एंड यूज पासवर्ड कर दीजिए, ताकि आपका पासवर्ड सिक्योर रहे। पासवर्ड सिक्योर की पहचान आपको मैं बता देता हूं। मिनिमम 10 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। जस्ट अ सेकेंड, मेरी वॉइस नहीं आ रही। देखिए, अब मैं यहाँ पर क्या है, आप देख रहे हैं कि मैंने डाटाबेस क्रिएट कर दिया है, मैंने डाटाबेस का यूजर नेम क्रिएट कर दिया, मैंने पासवर्ड जनरेट कर लिया है। मैं उस पासवर्ड को भी यहाँ पर पेस्ट कर देता हूं एंड क्रिएट यूजर। अब जैसे मैंने किया, यूजर नेम आ गया, पासवर्ड आ गया। अब यहां पर पूछ रहा है ऑल प्रिविलेजेस, आप ऑल प्रिविलेजेस को सिलेक्ट कर लीजिए एंड नेक्स्ट स्टेप। अमेजिंग, कंप्लीट द टास्क। आपका टास्क कंप्लीट हो गया है। डाटाबेस और यूजर नेम आपके दोनों क्रिएट हो गए हैं। सो अब आप सबमिट पे क्लिक कीजिए। वाओ, all right Sparky, you have made it through this part of the installation. WordPress now can now communicate with your database. If you are ready, time now to move it. Run the installation. अब मैं आपको बता देता हूं, अब आपका जो ये सी पैनल वाला काम था, सर्वर वाला, वो खत्म हो चुका है। यानी कि आप 60% काम कर चुके हैं। साइट टाइटल, आपकी वेबसाइट जिस नेम से आप यहां पर वो टाइटल लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया वेबिनार सेशन, सॉरी डेमो सेशन, या मैं यहाँ पर कोडिंग टैग लिख देता हूँ। जो आपकी वेबसाइट का नेम है, जो आपका ब्लॉगिंग का नेम है, वो आप यहाँ पर डालिए। ये यूजर नेम पासवर्ड कौन सा है? ये यूजर नेम पासवर्ड वो है जो आपको एडमिन मिलेगा, जहां से आप डेली ब्लॉग अपलोड करेंगे। इससे पहले जो मैंने यूजर नेम पासवर्ड डाला था, वो मैंने डाला था सर्वर का कोड डालने का, ब्लॉग वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने का। वो काम खत्म हो चुका है। इस यूजर नेम पासवर्ड की आपको डेली जरूरत पड़ेगी। आप डेली ब्लॉगिंग करेंगे तो आपको यहाँ पर वो यूजर नेम पासवर्ड रखना है। यूजर नेम में आप अपनी ईमेल आईडी रख सकते हैं। पासवर्ड भी आपको अपना स्ट्रॉन्ग रखना है। तो यहां पर आपको ईमेल आईडी डालना है अपना, एंड सॉरी हो गया, सॉरी। सक्सेस, वर्डप्रेस हैज बीन इंस्टॉल्ड, थैंक यू एंड एंजॉय। अब आप ये लगा लीजिए, सिर्फ 7 से 8 मिनट में आप अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट बना चुके हैं। इसके बाद आपको कस्टमाइजेशन करना है, आप इसको लॉगिन कीजिए। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कितना आसान है ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना। हर काम आसान है अगर आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको यहां पर आपकी वर्डप्रेस साइट खोल के भी दिखा रहा हूं।
ब्लॉगिंग वेबसाइट। ये देखिए, वाव अमेजिंग। आप ये देख रहे हैं कितनी जल्दी हमने ब्लॉगिंग वेबसाइट रेडी कर ली, कितनी जल्दी। लवली, आई थिंक प्लीज आप चेक कर लीजिए। और आपके कुछ प्रॉब्लम होगी जो आपका मेरा वॉइस नहीं आ रहा। देखिए मैं आपको वेबिनार में बता रहा हूं तो मैं आपको बहुत स्लोली स्लोली नहीं बता सकता। आपको ये वीडियो मिल जाएगा, हम शेयर करेंगे, बट अभी आप यहाँ पर ध्यान से समझिए। आपको इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसीजर हम यूट्यूब पे दे देंगे, डोंट वरी। बहुत सारी चीजें आज आपको मैं सिखाने वाला हूँ। जस्ट मेरा आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब था कि आपके माइंड में ये टेंशन ना रहे कि मेरी ब्लॉगिंग वेबसाइट कौन बनाएगा, कौन सी आईटी कंपनी को हायर करूं, कितने पैसे चार्ज करेगा। आपको सिंगल रुपीज नहीं देना। अगर आपको सक्सेसफुल ब्लॉगर बनना है, अगर आपको कुछ अचीव करना है, अगर आपको अपनी लाइफ फाइनेंशियल फ्रीडम करनी है, तो सारे काम आपको खुद करने हैं। ब्लॉगिंग इज अ पैशन, बिजनेस मॉडल बन गया है ब्लॉगिंग, बट तभी आप सक्सेस होंगे जब आपका पैशन होगा, जब आपको खुद आपका इंटरेस्ट होगा। मैं आपको एक बात बताता हूं। सपोज आप किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंड हो, आपने वेबसाइट बनवाई, आपने इंस्टॉल कराया, आपने सर्वर बाय किया, डोमेन बाय किया, ठीक है, डोमेन और सर्वर आपको मार्केट से बाय करना होगा। आपने अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट किसी और से बनवाई। आप रात को कोई ब्लॉग डाल रहे हैं, आपको कोई नया फीचर चाहिए, नया प्लगइन चाहिए, तो क्या आप उसके ऊपर डिपेंड रहेंगे? क्या आप उसको रात को फोन करेंगे, अगले दिन सुबह इंतजार करेंगे कि कब उसकी कंपनी खुले और मैं उससे बात करूं और वो फीचर इंस्टॉल कराऊं और उसके बाद फिर मैं ब्लॉग लिखना शुरू करूं? नहीं। जो फीचर चाहिए, जिस तरह का फीचर चाहिए, उस तरह का प्लगइन इसके अंदर अवेलेबल है। जस्ट सेलेक्ट द प्लगइन, एक्टिवेट एंड एंजॉय द ब्लॉगिंग। ये ब्लॉगिंग का डैशबोर्ड है जो आपको डेली खोलना है, जहां से आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, जहां से आप ब्लॉग लिखेंगे, जहां से आप अच्छी अच्छी थीम्स ढूंढेंगे, जहां पे आप प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। थीम्स, प्लगइन्स के बारे में भी मैं आपको आगे आगे बताने वाला हूँ। सो ये मैंने आपको एक दिखाया है कि जस्ट विद इन 10 to 15 मिनट्स आप अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। अब शायद, और आपको जो भी आपका निश है, जो भी आपका निश है, जिस भी निश में आप काम करना चाहते हैं, चाहे वो ट्रैवलिंग में ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, चाहे वो फूड में ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, चाहे वो आप टेक्नोलॉजी पे करना चाहते हैं, चाहे वो आप फैशन पे करना चाहते हैं, सब कैटेगरीज की, सब नीश की फ्री ऑफ कॉस्ट थीम्स अवेलेबल है। तो मैंने आपको आज दिखाया विद इन 15 मिनट्स आप अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट कैसे रेडी कर सकते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, मैं इसको छोटा सा आंसर दे देता हूँ। यस, blogger.com में भी आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, बट वर्डप्रेस इज द बेस्ट। कस्टमाइजेशन बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं। इतने फीचर्स ब्लॉगर में नहीं है जितने वर्डप्रेस में है। सो प्लीज़ आप वर्डप्रेस पे जाइए, आप वर्डप्रेस को चूज कीजिए एंड अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए। मैंने आपको ऐसे चेक पॉइंट दे रहा हूं, जब भी आप ब्लॉग पब्लिश करेंगे वर्डप्रेस पे, जब भी आप अपना ब्लॉग लिखना शुरू करेंगे, आपको सिर्फ इन चेक पॉइंट्स का ध्यान देना है। उन ब्लॉग को पे ट्रैफिक लाने से, उस ब्लॉग को सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। इमेजेस के लिए आप फ्री पिक यूज कर सकते हैं। सबसे पहले ब्लॉगिंग में मेटा टाइटल, जो मेटा टाइटल होता है, जो आप गूगल पे देखते हैं, जो आपको टाइटल नजर आता है, आप कुछ भी सर्च करते हैं उसे मेटा टाइटल बोलते हैं। मैं आपको मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन दिखा देता हूं। ये जो आप देख रहे हैं 50 इंटीरियर डिजाइन टिप्स फॉर द बेस्ट फर्स्ट इंप्रेशन, दैट इज द मेटा टाइटल। एंड एज इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल लाइफ, ये जो आप देख रहे हैं इसे मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं।
जो आपका मेटा डिस्क्रिप्शन है वो 150 160 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मेटा टाइटल 60 कैरेक्टर का होना चाहिए। मेटा कीवर्ड्स, कुछ कीवर्ड प्लानर टूल्स हैं जहाँ से आप कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे और आप अपनी वेबसाइट में डालेंगे। कैनोनिकल का यूज़ किया जाता है डुप्लीकेसी को रोकने के लिए, आपके यूआरएल की डुप्लीकेसी को रोकने के लिए। इंटरनल लिंक्स, ध्यान से समझिएगा, इंटरनल लिंक्स के बारे में बहुत ही जरूरी है ये समझना। सपोज आप एक फैशन डिजाइनर हैं, आपने एक ब्लॉग लिखा फैशन के ऊपर और आप चाहते हैं कि आपने जो ब्लॉग लिखा है फैशन के ऊपर, आप उसके अंदर आपको लगता है कि मैं कुछ ऐसे कीवर्ड्स डाल दूं जो उस ब्लॉग से रिलेवेंट हो और सामने वाले को वो भी पढ़ना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए आप अपनी ही वेबसाइट का इंटरनल लिंक डाल सकते हैं। मैं ये आपको एक बार प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं। ये देखिए, जैसे मैं अभी यहाँ पर आ जाता हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स पे, मैंने यहाँ पर समझा रहा हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर सक्सेसफुल ब्लॉगिंग। ये ब्लॉग है, मैंने बीच में एक इंटरनल लिंक डाला हुआ है कि जो सक्सेसफुल ब्लॉगिंग का टिप्स एंड ट्रिक्स देख रहा है उसको हाउ टू स्टार्ट अ सक्सेसफुल ब्लॉग, उसको ब्लॉग कैसे स्टार्ट करना है, बीच में मैंने ये इंटरनल लिंक दिया हुआ है। इसे इंटरनल लिंक बोलते हैं, आपकी ही वेबसाइट का दूसरा इंटरनल लिंक जो उस ब्लॉग से रिलेवेंट हो। अपलोडिंग अ वीडियो ऑन यूट्यूब, चेक पॉइंट्स फॉर ब्लॉग पब्लिशिंग, दीज आर इंटरनल लिंक जो आपके उस ब्लॉग से रिलेवेंट ब्लॉग्स हैं, जो आपको लगता है कि रीडर को ये भी पढ़ने चाहिए। इन ब्लॉग के साथ साथ रीडर को उस ब्लॉग की जानकारी भी होनी चाहिए, उस टॉपिक की जानकारी भी होनी चाहिए। इसे हम इंटरनल लिंक बोलते हैं। इससे दो बेनिफिट होते हैं। पहला बेनिफिट, रीडर आपकी वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, और अगर उसे आपका ब्लॉग अच्छा लगता है तो वो आपको सब्सक्राइब करता है। सोशल शेयरिंग फीचर, आपके ब्लॉग पेज पे सोशल शेयरिंग का फीचर होना चाहिए ताकि किसी रीडर को, किसी यूजर को उस ब्लॉग को शेयर करना उसको अच्छा लगा हो तो वो अपने किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकता है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो। तो ये फीचर होना बहुत जरूरी है। सिमिलर ब्लॉग्स, जैसे मैंने अभी आपको इंटरनल लिंक दिखाया, ऐसे ही सिमिलर ब्लॉग्स अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस ब्लॉग के नीचे मैंने लिखा हुआ है यू में आल्सो लाइक, चेक पॉइंट फॉर ब्लॉग पब्लिशिंग, हाउ टू स्टार्ट अ सक्सेसफुल ब्लॉग, बेनिफिट्स ऑफ न्यूज लेटर फॉर ब्लॉगर्स। सो दीज आर सिमिलर ब्लॉग्स, ये उस ब्लॉग से रिलीवेंट है, तो ये भी आपकी ब्लॉगिंग पेज पे होने चाहिए। नोट्स, टिप्स, सजेशंस, सपोज मान लो कि मैं कोई ब्लॉग पब्लिश कर रहा हूं और मुझे ये लगता है कि आप उसके अंदर कोई टिप देना चाहते हो, आपको लगता है कि पूरे ब्लॉग का एक निष्कर्ष ये है, कंक्लूजन जिसे आप बोल सकते हैं, कि कोई टिप देना चाहते हो, कोई नोट्स देना चाहते हो, तो वो आप एक अलग से हाईलाइट कर सकते हो ताकि रीडर को पता लग जाए कि क्या है। आप बहुत सारी ब्लॉगिंग वेबसाइट देखते हो या फिर आप बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी देखते हो जहां पर पॉइंट्स में समझाया होता है 1 2 3 4 5 6। क्यों समझाया होता है? क्योंकि रीडर के लिए बहुत आसान होता है, कहानी पढ़ने का टाइम किसी के पास नहीं है। अगर आप सोचो कि आप कहानी अपलोड कर दो, आप उसके अंदर कोई हेडिंग्स ना बनाओ, आप उसके अंदर पॉइंट्स ना बनाओ, तो वो एक मजा नहीं आएगा पढ़ने का। ठीक है, आपके कंटेंट में बहुत दम है, आपके कंटेंट से सामने वाले को सोल्यूशन मिल रहा है, बट उसको मजा भी आना चाहिए, फील भी आना चाहिए। आप जितने बड़े शोरूम पे जाते हैं या आप जिस भी शोरूम पे जाते हैं, उस शोरूम के लुक एंड फील से और उसके ब्रांड से पता लग जाता है कि हाँ, यहाँ पर तो चीज महंगी मिलने वाली है और अच्छी मिलने वाली है। जो उसकी प्रेजेंटेशन है, सेम बात यहां पर है। एक्सटर्नल लिंक विद नो फॉलो, एक्सटर्नल लिंक्स क्या है? सपोज आप ब्लॉग लिख रहे हो कि आप ब्लॉग लिख रहे हो माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर, या माइक्रोसॉफ्ट की कोई लेटेस्ट विंडो आई मार्केट में, आपने उस विंडोज को देखा, आप चाहते हो कि मैं इस विंडो के ऊपर एक ब्लॉग लिखूं अच्छा सा और मैं सबको बताऊं कि इस विंडोज के बेनिफिट्स क्या हैं, इसके प्रोस कॉन्स क्या हैं। आपने वो मेंशन किया और आपने एक एक्सटर्नल लिंक लगा दिया कि डाउनलोड दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियल वेबसाइट। सो आप वहां पर उसका एक्सटर्नल लिंक लगा सकते हो।
दैट इज द एक्सटर्नल लिंक। या सपोज आपने कोई वीडियो पब्लिश करी यूट्यूब के ऊपर, आप अपने ब्लॉग में उस यूट्यूब का वीडियो का लिंक दे सकते हो कि प्लीज अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिए। यूआरएल, आपकी जो वेबसाइट का यूआरएल है उसके अंदर किसी भी तरह का स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, कोई अल्फाबेटिक नहीं होना चाहिए, वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए। जो आपका टाइटल है, जो आपका कीवर्ड है, कोशिश कीजिए वो ही अपने यूआरएल में यूज कीजिए। 2 इमेजेस मिनिमम यूज कीजिए, एक आपकी हेडर में हो और एक आपकी फीचर इमेज हो। जब मैं आपके ब्लॉग को या जब कोई रीडर आपके ब्लॉग को शेयर करेगा सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, तो आपको उस इमेज को शेयर करने के लिए एक फीचर इमेज की जरूरत होगी। और फीचर इमेज का आप साइज जो मैं आपको रिकमेंड करता हूं वो करता हूं 1080 बाय 1080 पिक्सल। बहुत ही बेस्ट साइज है ये फीचर इमेज के लिए और सोशल प्लेटफॉर्म्स पे शेयरिंग करने के लिए। कमेंट्स रिक्वेस्ट, आपके ब्लॉग के लास्ट में एक कमेंट का पैराग्राफ होना चाहिए जिसमें आप रिक्वेस्ट कर सकते हो सामने वाले से कि जो मैंने ऊपर ब्लॉग लिखा है, आप अगर आपके लिए ये ब्लॉग हेल्पफुल है, आपको ये समझ आए, तो प्लीज आप अपने सजेशंस मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आप ये एक रिक्वेस्ट कर सकते हो अपने ब्लॉग के लास्ट में ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट मिले। राजेंद्र जी, आपको जो पॉइंट क्लियर नहीं है मैं आपसे इस वेबिनार के बाद बात कर लूंगा। आप अभी हम 15 मिनट्स का एक क्यूए सेक्शन रखेंगे जहां पर हम डिस्कस कर लेंगे आपके पॉइंट्स को। सीटीए कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन बहुत जरूरी है। एक बटन हाईलाइट होना चाहिए आपकी वेबसाइट पे जो आपको अट्रैक्ट करे, जो सामने वाले को लगे कि जैसे सपोज आप कोई एफिलिएट प्रोडक्ट शेयर कर रहे हो अपने ब्लॉग के थ्रू, आप उस एफिलिएट प्रोडक्ट में उस बटन पे लिख सकते हो फ्री ट्रायल। सपोज मैं मान लो ब्लू होस्ट की होस्टिंग का शेयर कर रहा हूँ कि ब्लू, अगर मैंने एक ब्लॉग दिखाया, आई शो यू, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये एक ब्लॉग डाला है, हाउ टू स्टार्ट अ सक्सेसफुल ब्लॉग। मैंने अब देखो मैंने यहाँ पर क्या डाला हुआ है, ऑब्टेन वेब होस्टिंग, गेट स्टार्टेड विद ब्लू होस्ट। ठीक है, दैट इज द कॉल टू एक्शन, सीटीए, इसे सीटीए बोलते हैं, कॉल टू एक्शन। तो इस तरीके के बटन आपकी वेबसाइट पे होने चाहिए। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो फ्री ट्रायल, अगर उसमें फ्री ट्रायल अवेलेबल है। आप ये भी लिख सकते हो डेमो, अगर कोई आप ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस शेयर कर रहे हो, किसी को रिकमेंड कर रहे हो जहाँ पर डेमो अवेलेबल है। आपको ट्रूथ बोलना है, मैं आपको फिर एक बात बोल रहा हूँ कि आपको सच्चाई का साथ देना है, आपको सिर्फ सच बताना है। अगर डेमो अवेलेबल है तो ही आप सीटीए में डेमो लिखना, अदरवाइज मत लिखना। आप अपने कंटेंट को डेली अपडेट करना। सपोज आपने कोई माइक्रोसॉफ्ट की विंडो के बारे में आपने कोई ब्लॉग लिखा हुआ है और उसका अपडेट भी आ चुके हैं मार्केट में, बट आपकी वेबसाइट पे, आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट पे पुराना ही कंटेंट पड़ा है, तो ये नहीं कि आप उस कंटेंट को अपडेट ना करो। आपको रेगुलर अपने कंटेंट को अपडेट करना है टाइम टू टाइम, ताकि आपका कंटेंट जल्दी सर्च में आए, आपको बेनिफिट्स मिले, आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक रीच हो। जितना आप अपने कंटेंट को अपडेट करेंगे, जितनी आप लेटेस्ट इंफॉर्मेशन डालेंगे, आप उतने सक्सेस होंगे। These are the must have plugins required for blogs। मैं आपको आज देख लो सब कुछ दे रहा हूँ, सब कुछ आपको प्लगइन्स बता दिए, आपको टिप्स बता दिए, आपको मैंने चेक पॉइंट्स बता दिए। अब सिर्फ आपको एक कदम बढ़ाना है और अपनी ब्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट करनी है, सिर्फ एक कदम बढ़ाना है। क्लासिक एडिटर, क्लासिक एडिटर यूज होता है जब आप ब्लॉग पब्लिश करेंगे। वैसे तो वर्डप्रेस का एक डिफॉल्ट रहता है एडिटर, बट क्लासिक एडिटर के अंदर आपको कुछ एडवांस फीचर मिल जाएंगे जिसको आप यूज कर सकते हो ब्लॉगिंग के लिए। एक्समैट ये यूज होता है आपकी स्पैमिंग को रोकने के लिए, आपके जो कमेंट बॉक्स में स्पैमिंग वगैरह आएगी उसको रोकने के लिए इस प्लगइन का यूज किया जाता है। Q2W3 फिक्स विजिट, राइट साइड में अगर आपका कंटेंट कम है और आप चाहते हो कि वाइट स्पेस ना दिखे तो उसके लिए प्लगइन आप इंस्टॉल कर सकते हो। जेट पैक, ये भी सिक्योरिटी पर्पस के लिए, बैकअप लेने के लिए, टाइम टू टाइम आप अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट का बैकअप ले सको, अपने ब्लॉगिंग पुराने बैकअप को आप रिस्टोर कर सको, उसके लिए भी आप इस प्लगइन का यूज कर सकते हैं। आपको अपनी वेबसाइट में कॉन्टैक्ट फॉर्म दिखाना है तो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का यूज कर सकते हो। इजी टेबल ऑफ कंटेंट, अगर आपको अपने ब्लॉग में आपको लगता है कि आपका ब्लॉग बहुत लेंथी है, उसमें 15-20 हेडिंग्स हैं,
तो आप इजी टेबल ऑफ कंटेंट का यूज कर सकते हो। आपके ब्लॉग में ऊपर इंडेक्स बन जाएगा, जिस इंडेक्स के अंदर वो सारी हेडिंग्स होंगी, तो किसी को कोई पर्टिकुलर हेडिंग को पढ़ना है तो वहां से डायरेक्ट वहां पर चला जाएगा। सोशल स्नैप, ये सोशल शेयरिंग का फीचर है, आपको अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट में ये इंस्टॉल करना है ताकि रीडर्स आए, यूजर आए और आपके ब्लॉग को शेयर कर सकें। आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट में ऊपर हेडर और नीचे फुटर देने के लिए आप इस प्लगइन का यूज कर सकते हो। बहुत ही अच्छा प्लगइन है, एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले करने के लिए भी बहुत ही अच्छा है ये, इंसर्ट हेडर एंड फुटर। सबसे मजेदार प्लगइन रैंक मैथ एसईओ। अगर आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहिए, अगर आपको अपनी वेबसाइट की रैंकिंग बहुत जल्दी इंक्रीज करनी है, आपने जो भी ब्लॉग, अब आपको मैं बहुत मजेदार बात बताता हूँ। आप न्यू ब्लॉगर हैं, आपने आज से अपनी जर्नी स्टार्ट करी, आपने कोई ब्लॉग लिखा, आपके माइंड में ये बात आ रही है मैंने ब्लॉग ठीक लिखा है कि नहीं लिखा, एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है कि नहीं है, कंटेंट मैंने जितने साइज के लिखा है वो ठीक है कि नहीं, मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन ठीक है कि नहीं। आप किससे रीड कराओगे? आपको किसी से रीड करवाने की जरूरत नहीं है। जब आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट में ये रैंक मैथ एसईओ प्लगइन इंस्टॉल्ड होगा, जब जैसे जैसे आप उसमें कंटेंट लिखते जाएंगे, आप सेटिंग्स करते जाएंगे, ये आपको हर ब्लॉग का रेटिंग देता रहेगा, ये भी बताता रहेगा कि आपके इस ब्लॉग में क्या कमी है, ताकि आप उसको अपडेट कर सकें। एक तरह से आपका दोस्त बन के आपका साथ देगा, आपकी हेल्प करेगा आपकी ब्लॉगिंग जर्नी में आपको सक्सेस करने के लिए। किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी को सोचने की जरूरत नहीं है, कोई आईटी कंपनी की जरूरत नहीं है। इतने अच्छे अच्छे प्लगइन्स हैं मार्केट के अंदर, इतनी अच्छी अच्छी थीम्स हैं आपकी कैटेगरी के अंदर, फ्री ऑफ कॉस्ट वर्डप्रेस अवेलेबल है। और सबसे बड़ा ब्लॉगिंग का बेनिफिट क्या है? आपका टारगेट ऑडियंस, आपने जो ब्लॉग लिखा पूरी दुनिया तक रीच करा सकते हो। कोई आपकी ये नॉर्मल शॉप नहीं है, कोई आपका ये फर्नीचर की मार्केट नहीं है, कोई आपका ये फैशन की शॉप नहीं है, कोई आपका ये हेयर सलून नहीं है कि सिर्फ मेरी प्रमोशन पर्टिकुलर एरिया में हो रही है। यहाँ पर आपके पास बहुत बड़ा टारगेट ऑडियंस है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ब्लॉगिंग का, ये सबसे ज्यादा बेनिफिट है यूट्यूब का। इतना कुछ है मार्केट में, हमें सिर्फ एक कदम बढ़ाना है, हमें कोशिश करनी है, हमें मेहनत करनी है और हमें कंटेंट लिखना है। सिर्फ आपको कंटेंट रेडी करना है, बाकी सब कुछ मैं आपके लिए कर दूंगा। WP फास्टेस्ट कैचे, ये आपके ब्लॉग्स को कैचे करने में बहुत काम आता है, रैंकिंग को इंक्रीज करने में बहुत काम आता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लगइन है। इन सभी प्लगइन्स को आपने इंस्टॉल कर लेना है जैसे ये आप अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, कोई भी ऐसा इसमें से प्लगइन नहीं है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, कोई भी ऐसा प्लगइन नहीं है जो 2 मिलियन से कम इंस्टॉल्ड हो। इन सभी प्लगइन्स को आप देखेंगे, जब आप इंस्टॉल करेंगे वहां पे लिखा आएगा 5 मिलियन प्लस इंस्टॉलेशन, 2 मिलियन प्लस इंस्टॉलेशन। मैंने आज आपको ये क्रीम दे दी है, आपको कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको सिर्फ एक कंटेंट स्टडी करना है। देखिए मैं आपको कितना फोर्स कर रहा हूं आज, मैं आपको कितना आपके ऊपर लोड आ रहा हूं। सिर्फ आपको अपना कंटेंट रेडी करना और आपको ब्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट करनी है और कुछ नहीं करना, आप फाइनेंशियली फ्रीडम हो जाओगे। ब्लॉगिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, ये बहुत ही जरूरी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। डेली अपलोड ब्लॉग करना है, टारगेट ऑडियंस क्या आपको पता होना चाहिए। जब हम कोई अपना बिजनेस शुरू करते हैं, जब हम अपनी कोई शॉप शुरू करते हैं, हमें पता होता है कि हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है। अगर मेरी शॉप लेडीज गारमेंट्स की है तो क्या मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट मेंस तक पहुंचाऊंगा? नहीं, लेडीज तक पहुंचाऊंगा। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि जो आप ब्लॉग लिख रहे हो वो किस एज के लोगों के लिए है, वो मेंस के लिए है, वुमेन्स के लिए है, या दोनों के लिए, या पर्टिकुलर बच्चों के लिए है। ये आपके माइंड में होना चाहिए कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, जिसके बेस पे आप कम्युनिटीज को चूज कर सके कि आपको किन किन कम्युनिटीज पे जाकर के अपने ब्लॉग्स पब्लिश करने हैं। गोल आपका क्लियर होना चाहिए। सपोज आपने टारगेट बना लिया कि मुझे 1 महीने में 30 ब्लॉग लिखने हैं, तो लिखने हैं, चाहे सारी रात जागना पड़े। पूरी दुनिया घूमनी है आपने अब, और मुझे बताना है कि हाँ सर मुझे पैसा आना शुरू हो गया, मुझे रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो गया, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। आप क्वेश्चंस कीजिए मेल पे, जितने कर सकते हो हम सबका रिप्लाई करेंगे आपको। ई बुक्स, सपोज आपने किसी पर्टिकुलर एक निच के आपने 30-40 ब्लॉग्स लिख दिए, आप उनकी एक ई बुक बना सकते हो। उस ई बुक को सेल आउट कर सकते हो 49 रुपीज में, 99 रुपीज में। मेरे से एक पर्सन ने पूछा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ सर,
जो मैं ना ई बुक बना रहा हूँ ना, ये तो मार्केट में फ्री भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। ये दुनिया ना पेड पे विश्वास करती है, फ्री पे नहीं। एक तरफ नॉर्मल कंपनी की जीन्स जिसकी कॉस्टिंग 2000 रुपीज, एक तरफ जारा की जीन्स जिसकी कॉस्टिंग 15,000। अगर आप दोनों की बात करें और अगर आप कपड़े को देखें या फिर आप देखें कि यार सब कुछ सेम तो लग रहा है, नहीं नहीं जारा में कुछ और बात होगी, नहीं नहीं इसका कपड़ा जरूर अच्छा, चाहे 100% सेम हो, नहीं नहीं इसका जरूर अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि ये तो महंगी है। ये हम लोगों की मेंटेलिटी है, ये हम लोगों की सोच है। चाहे रेडी वाला बर्गर अच्छा बनाता हो, बट हमें तो मैकडी का बर्गर खाना है, हमारा तो टशन मैकडी का बर्गर का, उससे नीचे तो हम बात ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारी सोच है जो चीज महंगी है वो चीज अच्छी है। तो फ्री मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, बट फिर भी पेड बिकता है। जस्ट आपके पास हुनर होना चाहिए बेचने का। ईमेलिंग लिस्ट बहुत ही जरूरी है। जब आप अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाएंगे, उस पर सब्सक्राइब का फीचर देंगे तो लोग आपकी वेबसाइट को सब्सक्राइब करेंगे, आपका खुद का ऑडियंस बनेगा। आप खुद के ऑडियंस का बेनिफिट बताता हूँ आपको, बड़े मजेदार। आपने ब्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट करी, आपको 6 महीने हो, 1 साल हो, आपके ब्लॉग आपके सब्सक्राइब हो गए 50,000। आपने कोई नया ब्लॉग पब्लिश किया, 50,000 को आपने मेल ड्रॉप कर दिया न्यूज लेटर के थ्रू, 10% तो आएंगे। सेम डे 4,000 5,000 ट्रैफिक आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट पे आ गया, उस पेज पे आ गया। $40-50 एडसेंस से वैसे आ जाना है, कुछ मुश्किल नहीं है। मुश्किल जो है ना सिर्फ एक ही है, आज इस वेबिनार के बाद शीशे के सामने खड़ा होना है और कहना है कि मैंने आज से ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, मैंने आज से नोट्स बनाने शुरू करने हैं, मैंने आज योगेश खन्ना से बात करनी है, उनको मेल ड्रॉप करनी है कि मुझे प्लीज बताइए कि मेरा ये कैटेगरी है, ये नीचे, मैं इसमें एक्सपर्ट हूं, मैं बताऊं अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करूं। इग्नोर ट्रैफिक स्टैट्स। अब कई क्या है, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं या ब्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू के 2-3 महीने 4 महीने ब्लॉगिंग वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आ रहा, 5-10 लोग आ रहे हैं, 15 लोग आ रहे हैं, पता नहीं क्या वेबिनार में मेरा बेवकूफ बना दिया, बहुत पैसा कमाऊंगा, मेरे को तो यहाँ पर तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा। जब आपको खुद को पता है कि आप जब नया बिजनेस सेटअप करते हो तो 6 मंथ नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलते हो, तो यहाँ आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो जहां आपकी जीरो इन्वेस्टमेंट है कि मुझे ट्रैफिक आना आज से शुरू हो जाएगा। सेम डे ट्रैफिक आ सकता है अगर आप मेहनत करो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, जिनको हम मजाक समझते हैं, सोते हैं तो सोशल प्लेटफॉर्म है, यहाँ तो मस्ती होती है, बातें होती है, चैटिंग होती है और कुछ नहीं होता, नहीं, ये बिजनेस प्लेटफॉर्म है अगर आप बिजनेस माइंड से देखोगे। क्योरा सबसे बेस्ट है ये आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए। आपको मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगा अपने कोर्सेज में, सब कुछ बताऊंगा आपको मैं, बट यू कैन स्टार्ट योर ब्लॉगिंग जर्नी बाय टुडे ऑनवर्ड्स। आप जब करना शुरू करेंगे तो आप सब यहाँ पर पहुंच जाएंगे। मेरी यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसी ऐसी वीडियोस डालने वाला हूँ अगले 2-3-4 दिन में कि आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। यूनिक कंटेंट, कंटेंट यूनिक होना चाहिए, बाकी तो सब हम देख लेंगे, बाकी सब देख लेंगे, फेसबुक देख लेगा, इंस्टाग्राम देख लेगा, आपके लिए सब बैठे हैं देखने के लिए, आपको थोड़ी, बट आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए, वो कॉपी नहीं होना चाहिए। आप रिसर्च कीजिए, सजेशंस देखिए, मार्केट को एनालाइज कीजिए कि लोगों ने आप जिस टॉपिक्स पे आप लिख रहे हो उस टॉपिक्स पे कैसे लिख रखा है, आप लिखिए अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से। यूट्यूब वीडियोस को अपने ब्लॉगिंग में अडैप्ट करें। 2 बेनिफिट, पहला बेनिफिट एडसेंस से पैसा ब्लॉगिंग से, दूसरा यूट्यूब से बेनिफिट, और दोनों जब आपस में जुड़ जाए तो फिर मजे ही मजे। रेगुलर शेयर ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपने ब्लॉग्स को शेयर कीजिए। 1080 बाय 1080 पिक्सल की इमेज यूज कीजिए, इमेज का बैकग्राउंड लाइट रखिए, स्मूथनेस रखिए, लेफ्ट राइट साइड से 15-20% पिक्सल्स का गैप रखिए, ताकि किसी में अगर साइड में कुछ ऐसा कंटेंट ना हो जो छुप जाए। तो ये छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है जो कि मैं बताने वाला हूँ वीडियोज में। न्यूज हेडलाइन, आपका टाइटल ऐसा होना चाहिए कि एक बार तो क्लिक कर दे। अगर आप में से कईयों ने न्यूज चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं तो देखते हैं आज तक वाले कैसी न्यूज छापते हैं, जी न्यूज वाले एक बार तो मजबूर हो जाते हैं। आज रात को नरेंद्र मोदी जी बहुत ही बड़ी घोषणा करने वाले, सारे काम छोड़ के हम 8 बजे टीवी के सामने, सारे काम छोड़ के, क्यों? टाइटल में दम है। सलमान खान को किसी ने थप्पड़ मारा, मैं तो सलमान खान का बहुत बड़ा फैन हूं,
मैंने कहा इसको किसने थप्पड़ मार दिया, बॉलीवुड में कौन है इसको थप्पड़ मारने वाला। बाद में पता लगा उसके भांजे ने थप्पड़ मारा जब पूरा आर्टिकल पढ़ा। तो टाइटल में दम होना चाहिए। देखते हो आप यूट्यूब के ऊपर 7 दिन में कमाए $1000। अरे ऐसे कैसे 7 दिन में $1000 कमा लेंगे। एक बार तो वीडियो देखते हैं, वीडियो देखिए उसको एडवर्टाइजमेंट का पैसा आ गया, उसका ट्रैफिक जनरेट हो गया। गेम टाइटल की है, कंटेंट की है, सिर्फ आपको उतना सोचना है, बाकी सब मैंने सोचना है। उसमें भी मैं आपकी हेल्प करूंगा। टाइटल्स में आप भेजिए अपने क्वेश्चंस, आप स्टार्ट कीजिए, मैं और मेरी टीम हमेशा आपको सपोर्ट करेगी। चलिए आगे चलते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग फनल, सेल्स फनल के बारे में सुना होगा कईयों ने, अगर आप में से सुना होगा तो सेम एफिलिएट मार्केटिंग फनल। अब मैं एक बात बताता हूं आपकी बड़ी मजेदार है। हमें किसी ने बोला कि जी आपके पास इतनी जगह है, इतनी जगह में जितनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो कर लो। भाई साहब हमने वहां पर तो एक भी हल्का सा भी जगह नहीं छोड़ी, जगह जगह पे लिखना शुरू कर दिया, जगह जगह पे हमने कुछ नहीं छोड़ा। सब्र करो, पेशेंस रखो, ध्यान से समझो। कोक की ऐड देखते हो आप, पेप्सी की ऐड देखते हो आप, बड़े बड़े ब्रांड्स की ऐड देखते हो, मैकडी की ऐड देखते हो। फेसबुक भी बोलता है कि तुम्हारी इमेज में जिसकी तुम प्रमोशन कर रहे हो उस पे 20% से ज्यादा टेक्स्ट नहीं होना चाहिए इमेज पे, अदरवाइज आपको एडवर्टाइजमेंट का रिजल्ट नहीं मिलेगा। और अगर 30-40% से ज्यादा तो आपकी एड रिजेक्ट हो जाती है। और आपको क्या करना है, आपको 30 ब्लॉग्स अगर आप पर मंथ का टारगेट लेके चल रहे हो, उसमें 27 ब्लॉग्स में आपको लोगों को वैल्यू देनी है, लोगों को ज्ञान बांटना है। जितना ज्ञान बांटोगे, जितना लोगों को नॉलेज दोगे, आपका प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा जो आप रिकमेंड करो। सिर्फ 3 ब्लॉग्स आपने ऐसे लिखने हैं जिसके ऊपर आपने रिकमेंड करना है, या फिर आपने 3 ऐसे सोशल में पोस्ट करने हैं कि ताकि उनको आपने सेल आउट करना, ताकि सामने वाले को ये मत लगे यार मैंने इसका पेज तो लाइक करके सब्सक्राइब करके सबसे बड़ी गलती कर दी, हर आधे घंटे में पोस्ट डाल रहा है जी ये खरीद लो ये खरीद लो ये। नहीं, वो आपके साथ तभी जुड़ा रहेगा जब उसका बेनिफिट होगा। भाई मतलब ही दुनिया है, बेनिफिट सबको चाहिए। तो इस हिसाब से यानी कि आपको 10% रेशो जो रखना है वो रखना है सेल्स का, 90% आपको जस्ट इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। उस इंफॉर्मेशन के अंदर कहीं ना कहीं आप दिखा सकते हो सेल्स का, बट आपको नॉलेज देना, लोगों को ज्ञान देना, ताकि वो आपसे जुड़े रहें, ताकि उनको लगे अच्छा। तो एक बात बताता हूँ, मैं आईटी से हूँ, ठीक है। तो मेरे से कोई आईटी से रिलेटेड कोई टॉपिक पूछ लेता तो मैं उसका आंसर दे देता हूँ, कुछ पूछ लेता है मैं उसका आंसर दे देता हूँ, कुछ पूछता मैं सजेशन देते रहता हूँ। बार बार दे रहा हूँ उनको सजेशन, फिर मान लो उनको सर्वर लेना है, यार नहीं योगेश को नॉलेज बहुत अच्छी है, इससे सर्वर के बारे में बात करता हूँ, ये सही सजेशन देगा। सर्वर चाहिए, ठीक है मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, यहाँ से ले ले, आंख बंद करके वहां से ले लेता है। क्यों? क्योंकि इससे पता है कि मैंने इसे 10 बार बात करी, तो उसने 10 बार कभी नहीं बोला कि मेरा प्रोडक्ट खरीदिए ये खरीद, मेरे को नॉलेज दी है, सिर्फ एक ही बार बोला है जब मैंने पूछा। तो आपको भी ऐसा ही करना है, हर बारी नहीं बेचना शुरू कर देना, आराम से बेचेंगे, सब कुछ बेचेंगे बट आराम से। सक्सेस सीक्रेट्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग, ये अगर आपने 10 पॉइंट अपने दिमाग में बांध लिए, आपकी बल्ले बल्ले। चूज द प्रोडक्ट यू ट्रस्ट, मैंने आपको बताया था कि वही प्रोडक्ट आपने लोगों को बताना, रिकमेंड करना जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है। अपने ब्लॉग के नीचे जहां पर आप एफिलिएट मार्केटिंग की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, रिकमेंड कर रहे हो, नीचे छोटा सा लिख सकते हो इट्स अ एफिलिएट प्रोग्राम, ताकि किसी को ये मत लगे कि आप किसी के साथ कुछ चीट कर रहे हो। हु आर योर ऑडियंस, आपको आपके ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए। टेल द ट्रूथ, सच्चाई आपको बतानी है हमेशा, सबकी हेल्प करनी है। ऑलवेज कीप एन ऑल्टरनेट। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता हूँ, सपोज आपका गारमेंट्स का शोरूम है, ध्यान से समझना इस एग्जांपल को, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। आपका गारमेंट्स का शोरूम है, मैं आया आपके पास, मैंने बोला कि भाई साहब एक जीन्स दिखा दो, आपने दिखाई ये जी 4000 रुपये की, 5000 रुपये की, 7000 रुपये की, 10,000 रुपये की। सर मेरा बजट तो 2000 रुपये का है। हाँ जी सर हमारे पास तो 2000 रुपये की भी है। चाहे वही 4000 वाली जीन्स में से नीचे से दूसरी निकाल के आपको दे दे, वो एक अलग मैटर है। उसने आपके सामने 2000 वाली जीन्स रख दी, यानी कि उसके पास ऑल्टरनेट है, वो कस्टमर को खाली नहीं जाने दे रहा। ऐसे ही सॉरी,
जब आप किसी गैजेट को रिकमेंड कर रहे हो, किसी फैशन प्रोडक्ट को आप रिकमेंड कर रहे हो, या किसी सॉफ्टवेयर वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर को आप रिकमेंड कर रहे हो, तो वहां पर आपने कॉस्टिंग लिख दी। मान लो आपने वन प्लस फोन रिकमेंड किया कि ये फोन है जी, 8 GB रैम है, इसके अंदर जी अपना 256 GB हार्ड डिस्क है, और इसकी जो कॉस्टिंग है 49,900 है। साथ में आपने ऑल्टरनेट रख दिया सैमसंग का 8 GB रैम, सेम हार्ड डिस्क, ये आपको पड़ेगा जी 35,000 का। आपने ऑल्टरनेट दे दिया। अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट पे भी आप दो तीन ऑल्टरनेट दे के रखिए जो आप प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हैं। आपको वहां से भी रिवेन्यू आना है, वहां से भी रिवेन्यू आना है, दोनों जगह से आपको पैसा मिलना है। और उस लिंक पे क्लिक करके अगर वो अमेजोन पे जा रहा है और कोई और भी प्रोडक्ट खरीदता है आपके पास, तो भी रिवेन्यू आएगा आपको, तो भी कमीशन मिलेगा। ये नहीं है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट बाय कर रहा तब मिलेगा। तो ऑल्टरनेट आप हमेशा जरूर रखें। सक्सेस रिक्वायर्स टाइम, सक्सेस टाइम मांगती है, तो प्लीज पेशेंस बनाए रखना, सक्सेस जरूर मिलेगी। टू द पॉइंट रिव्यू, कंटेंट इज किंग, बता चुका हूं बहुत बार, कंटेंट इज किंग, कंटेंट इज यूनिक, कंटेंट इज किंग, कंटेंट इज यूनिक। टाइमली अपडेट्स, टाइमली आपने अपडेट करने हैं, इन चीजों का आपने बहुत ध्यान रखना है। ये सक्सेस सीक्रेट ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग, आपकी लाइफ बदल जाती है। और अगर आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट्स बाहर के लोग खरीद सकते हैं, तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है कि टारगेट ओवरसीज, टारगेट ओवरसीज। ये एफिलिएट नेटवर्क्स हैं जिनके साथ आप जा सकते हो, जहां पर आपको हर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो कि बहुत ट्रस्टेबल है। मैं इनको यूज कर रहा हूँ, ये रियली में बहुत ट्रस्टेबल है। Amazon एसोसिएट, वी कमीशन, कमीशन जंक्शन, शेयर अ सेल, जेवीजू, और भी बहुत सारे एफिलिएट नेटवर्क है। बट मैं इन 5 एफिलिएट नेटवर्क के साथ काम कर रहा हूँ, तो आप इनके साथ काम कर सकते हैं, इनको रिसर्च कर सकते हैं। इनके बारे में डीप नॉलेज लेनी हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा, प्रॉपर आपकी हेल्प करूंगा। तो ये एफिलिएट नेटवर्क्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं आंख बंद करके, क्योंकि मैं इनको यूज कर रहा हूँ, मुझे इन पे पूरा ट्रस्ट है, कमीशन टाइम पे आती है। ध्यान से देखना इस मैसेज को क्या कहना चाहता है। बॉब बेनेट ने क्या बोला है, एफिलिएट मार्केटिंग हैज मेड बिजनेसेस मिलियंस, एफिलिएट मार्केटिंग हैज मेड बिजनेसेस मिलियंस एंड ऑर्डिनरी पीपल्स मिलेनियर्स। जो ऑर्डिनरी लोग हैं, जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं, अगर आप उनकी पहले की जर्नी जान लो और अगर आप उनकी आज की जर्नी जान लो, आज की उनका लाइफस्टाइल देख लो, यू विल बी शॉक्ड। मेरे से किसी ने पूछा, यार फॉरेनर्स ना बहुत घूमते हैं, वो इंडिया में बहुत आते हैं, जगह जगह पे मिलते हैं, 5-5, 6-6 महीने के लिए टूर्स पे निकल जाते हैं, इतना पैसा कहां से आता है उनके पास? उनके कोई दादा परदादा की जमीन नहीं है, वहां पर कोई ज्यादा पैसा नहीं है, वहां पर लोग मेहनत करते हैं, वहां पर लोग ब्लॉगिंग करते हैं, वो रेकरिंग मॉडल पे काम करते हैं, वो पैसिव इनकम पे काम करते हैं, घूमने जा रहे हैं तो भी उनके पास पैसा आ रहा है, एक दिन में जितना वो खर्च करते हैं उससे ज्यादा उनके अकाउंट में आ जाता है। उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को ऐसे बनाया हुआ है। आप कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट उठा के देख लो, कोई भी वेबसाइट आप उठा के देख लो, आपको कहीं भी वन टाइम सेल नहीं मिलेगी, हर एक में आपको उनका मिलेगा रेकरिंग मॉडल। आप माइक्रोसॉफ्ट को ले लो, रैकरिंग मॉडल पे आ गया, गूगल के किसी भी प्रोडक्ट को ले लो, रैकरिंग मॉडल पे आ गया। जितने भी आप टेक्नोलॉजी में देखेंगे आप सब रैकरिंग बेस्ड है। और हमारे इंडिया में बाई एक बार तो खरीद ले, दोबारा तो कौन पूछे। तो ब्लॉगिंग जो लाइफ है, जो ब्लॉगिंग जर्नी है, उसका यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपने एक बार मेहनत करी, रिजल्ट जिंदगी भर आएंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो ब्लॉग पब्लिश कर दिया, जो आपने प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे रिकमेंड कर दिया, जिसका आपने आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंक्रीज हो गया, वो गूगल के टॉप में आ गया, तो वो तो टॉप में ही रहेगा ना। आप तो सो रहे हो, कोई खरीद रहा है नहीं खरीद रहा, आपको क्या है? आपने तो अपनी मेहनत एक बार कर चुके हो। बट आप ये देखो, वो जिंदगी भर आपके साथ है, जिंदगी भर वो पेज आपके साथ है, वो ब्लॉग आपके साथ है, जो आपको रिवेन्यू देता जाएगा। जैसे जैसे रिवेन्यू बढ़, जैसे जैसे आपका ट्रैफिक इंक्रीज होता जाएगा, आपका रिवेन्यू बढ़ता जाएगा। लिव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो, लर्न एज इफ यू वर टू लिव फॉर एवर।
महात्मा गांधी जी ने एक बात और बोली थी कि अगर आप 20 इयर्स के हैं और आपने सीखना छोड़ दिया, समझ लीजिए आप ओल्ड हैं। और अगर आप 80 इयर्स के हैं और आप अभी भी सीख रहे हैं, तो आप सोच लीजिए आप यंग हैं। तो ये ना आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी लाइफ कैसे जीनी है, आपको कितना इंजॉयमेंट करना है, आपको कितनी मस्ती करना है, आपको फाइनेंशियली फ्रीडम कितना होना है, आपको अपनी दिमाग पे टेंशन लेना है। सबसे ज्यादा डिसीजेस पैदा होती हैं स्ट्रेस से, और स्ट्रेस किस कारण आती है? फाइनेंशियली प्रॉब्लम के कारण। लोग कहते हैं फैमिली प्रॉब्लम के कारण, नहीं, फैमिली प्रॉब्लम भी जनरेट फाइनेंशियली होती हैं। अगर आपको मेरी इस बात में झूठ लग रहा हो अभी, आपको मैं क्या करूं, सिर्फ आप शीशे के सामने खड़े होकर, मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप से पूछ लेना, आपको आंसर मिल जाएगा, और यही आंसर है और यही सच्चाई है। वैसे दोस्त है, दोस्त से आप 50,000 रुपये मांग लो, यार तू 1 घंटा पहले मांगता ना, तेरे को पक्का दे देता। फाइनेंशियली फ्रीडम होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। रिलेशंस डिस्टर्ब हो जाते हैं अगर आप फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं हो। अब बहुत ही मजेदार मैं आपको टूल देने वाला हूं आज, otter.ai। आर यू टायर्ड ऑफ टाइपिंग? आर यू नॉट ऑर्गेनाइज्ड? आर यू वरीड अबाउट स्पेलिंग? आर यू वरीड अबाउट ग्रामर? मैंने आज आपको के मन में कोई डाउट नहीं छोड़ देना, कोई ऐसी बात नहीं छोड़ देनी जहां पर आप ये बोलो कि नहीं ये रीजन है मैं ब्लॉगिंग नहीं कर सकता, अदरवाइज तो मैं पक्का कर लेता। अगर आपको लगता है कि आप लिख नहीं सकते तो लिखो भी मत, बोल तो लो। बोलने में तो हम एक्सपर्ट हैं बहुत। दोस्तों के बीच में खड़ा कर दो, कब 4 घंटे बीत जाते हैं पता नहीं लगता, इतनी बातें होती है हमारे पास। हम बोल तो सकते हैं। आपको जस्ट बोलना है, ये टाइप करेगा। मैं यहाँ पर आपको इसको लाइव करके दिखाता हूँ हाउ इट वर्क्स। auto.ai आप लॉग इन कर लीजिएगा। सॉरी, हेलो फ्रेंड, आई एम योगेश खन्ना। आई एम अ ब्लॉगर एंड एफिलिएट कंसल्टेंट। अब आप ये देख रहे हैं, ध्यान से देखना आप इस मैसेज को। सॉरी, इसने क्या किया, कहां पर कोमा लगाना है, कहां पर फुल स्टॉप लगाना है, किसको कैपिटल करना है, और कितनी फास्ट उसने आपकी वॉइस को सुना और आपने यहाँ पर टाइप किया। अपने आप उसने इंग्लिश ठीक करी। देख रहे लास्ट में अपने आप उसने फुल स्टॉप लगा दिया है। आई एम को उसने यहाँ पर पोस्ट ऑफिस, मतलब उसने सारा काम खुद किया। आपको तो टाइप भी नहीं करना। अब तो आपकी ये भी टेंशन खत्म होगी कि मेरी इंग्लिश ग्रामर अच्छी नहीं है, स्पेलिंग्स की भी टेंशन खत्म होगी। आप इस टूल के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट 600 मिनट्स एवरी मंथ आप टाइप कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप बोल सकते हैं। और क्या चाहिए आपको? अब भी मन में कोई डाउट है कि मैं ब्लॉगिंग जर्नी नहीं स्टार्ट कर सकता? अभी भी मन में डाउट है? अभी भी एक्सक्यूजेज हैं? मैं भी आप सबसे पूछने वाला हूं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है, आप इसको यूज कर सकते हैं। आप अपनी जॉब में भी यूज कर सकते हैं कि जब आपका बॉस आपको कोई लेटर टाइप करने के लिए देता है, वो बार बार मिस्टेक्स हो रही है, बार बार प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कभी वो टाइप कर रहा है, कभी गलत हो रही है, कभी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, कभी कहीं कोमा लगाना भूल गए, कभी किसी को कैपिटल लेटर करना भूल गए, कुछ भी नहीं। ऑटर इंक्लूड 600 मिनट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फ्री पर मंथ। नो नीड टू पे, दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये कोई आपको 1 रुपया नहीं देना। लिखा हुआ है 600 मिनट पर मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट। ज्यादा है जुगाड़ करने तो 2 आईडी बना लो, 1200 मिनट हो गए। इंडिया, हम तो एक्सपर्ट हैं जुगाड़ में। अब आ जाती है सबसे जरूरी बात, वाई यू नीड अ पैसिव इनकम। अब मुझे भैया ब्लॉग पता लग गया, मुझे एफिलिएट मार्केटिंग पता लगी, कैसे करना है वो पता लग गया, क्यों करना है वो भी पता लग गया, बट पैसिव इनकम क्यों चाहिए? फ्रीडम। अगर आपको फ्रीडम होना है, अगर आपको आजाद होना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम फ्लेक्सिबल हो, कोई फिक्स ना हो, अगर आपको रेकरिंग रेवेन्यू चाहिए, फिक्स डेट्स होती हैं एफिलिएट से पैसा आने की, फिक्स डेट, आंधी तूफान बारिश पैसा आना ही आना है।
बॉस छुट्टी पे है, अकाउंटेंट छुट्टी पे है, कोई टेंशन नहीं है। डिफॉल्ट है ये, जो डेट फिक्स है उस डेट को आना ही आना है। आप संडे है, आपने ब्लॉगिंग कर दी, आपने एफिलिएट मार्केटिंग कर लिया, सेटअप कर लिया सब कुछ, आप संडे आप सो रहे हो आराम से, आपके पास रीडर्स के अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, आपको अच्छे अच्छे रिवेन्यूज जनरेट हो रहे हैं, कितने बेनिफिट्स हैं। नो टाइम बाउंड, कोई टाइम बाउंड नहीं है, सुबह 9 से 6 जाना है, रास्ते में ट्रैफिक पॉल्यूशन कोई टेंशन नहीं। अगर आप एक सक्सेस हो जाते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा समय अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ बिता सकते हैं, और यू आर अ बॉस, यू आर अ बॉस। 4 दिन की छुट्टी पे जाना है गोवा, 4 दिन की छुट्टी पे जाना है थाईलैंड, दुबई, कहीं जाओ, कोई छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है बॉस से, आप खुद बॉस हैं। सॉरी, आप खुद बॉस हैं। क्या आप पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं? इफ यस सो प्लीज टाइप यस आई एम रेडी। मैं जरा देखूं कितनों में जुनून है, प्लीज टाइप रेडी। अमेजिंग, अमेजिंग, वाव, क्या बात है, क्या बात है। सभी ऑल पैनलिस्ट एंड ऑल अटेंडेंस कर लेते तो सबको कितने अच्छे मैसेज दिखते। वाव, अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। प्लीज सेलेक्ट ऑल पैनलिस्ट एंड ऑल अटेंडीज। कीवर्ड्स अच्छे हैं, बहुत अच्छे कीवर्ड्स हैं। राजेंद्र जी, इतना कमा लेता हूं कि रिलैक्स हूं, इतना कमा लेता हूं कि आप लोगों को सिखा रहा हूं। अगर आप इस पूरे कोर्स को आप चाहते हो कि मैं आपको 1-to-1 सिखाऊं, आपको 1-to-1 प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दूं, आपका पूरा ब्लॉगिंग सेटअप करके दूं, आपको डीप में नॉलेज दूं, हाउ टू फाइंड अ प्रॉफिटेबल नीश, बिल्कुल लाइव एग्जांपल, एक एक चीज पॉइंट वाइज, तो आप मेरा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 7,000 रुपीज, जिसके अंदर आपको 5 क्लासेस दूंगा मैं खुद, इंडिविजुअल, प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, लाइफ टाइम सपोर्ट दूंगा, ब्लॉगिंग एफिलिएट के बारे में डीप नॉलेज, हाउ यू जनरेट पैसिव इनकम, सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा, लाइफ टाइम फ्री सपोर्ट। 7,000 रुपए कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं, 7,000 रुपीज आई एम जस्ट चार्जिंग बिकॉज आई गिव यू 5 days एंड 1.5 hour a day। वैसे तो मैंने आपको बहुत कुछ सिखा दिया, आप लोग खुद भी कर सकते हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि और डीप में जानना, अगर आप चाहते हैं नॉलेज लेना, तो आप इसको स्कैन कीजिए पेटीएम के कोड को, और आप ये टिकट बुक कर सकते हैं, आप ये सीट बुक कर सकते हैं। मेरी एक क्लास में 10 से ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं होते, ताकि मैं सबके क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं। कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, 1 घंटे की क्लास वो 1.5 घंटे भी चल जाती है, कई बार 2 घंटे भी चल जाती है, बट मेरा मोटिव आपको सक्सेस करना है, मेरा मोटिव आपको ट्रेनिंग देना है। हम लोग 7-7 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस को शुरू करने में, बट हम लोग हार जाते हैं, हम लोग फेल हो जाते हैं, हम नहीं कर पाते, वहां 7-7 लाख रुपए खो देते हैं। मैं आपको सिर्फ 7,000 रुपए में, इन जस्ट 7,000 रुपीज, आई गिव यू अ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। आपके चैट बॉक्स में एक लिंक आ रहा है, आप उस लिंक पे क्लिक करके एडवांस पे कर सकते हैं। आपको ये सिर्फ बता देता हूं मैं, बहुत ध्यान से समझना, 7,000 इज नॉट अ बिग अमाउंट, 7,000 कैन चेंज योर लाइफ। मैं आपको वो एग्जाम्पल दिखाऊंगा, मैं आपको वो टिप्स दूंगा, प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा एक एक चीज। एफिलिएट नेटवर्क्स पे कैसे अकाउंट बनाते हैं, कैसे साइन अप करते हैं, कैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं, कैसे सर्वर को इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 7,000 रुपए में तो ब्लॉगिंग वेबसाइट बनने नहीं आती, 7,000 में आप बिजनेस वेबसाइट बना सकते हो। अगर आप वैसे वेबसाइट बनवाओगे तो भी 20 से 25,000 रुपए आईटी कंपनी ले लेती है, 20 to 25,000। मैं 7,000 रुपीज में आपको कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा, सक्सेस करवा के छोड़ूंगा मैं आपको, सक्सेस। हम शॉपिंग के लिए भी चले जाएं तो इससे ज्यादा पैसा खर्च देते हैं। मैं किसी को किसी तरह का कोई ये नहीं कह रहा कि आपके लिए करना बहुत जरूरी है, बट अगर आपको फाइनेंशियली फ्रीडम होना है, इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल ब्लॉगर,
सक्सेसफुल ब्लॉगर इज लाइक अ स्टार। लोग आपसे ऑटोग्राफ लेने के लिए, आपके साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए, आप बड़े बड़े स्टेज पे जाकर के ब्लॉगिंग एफिलिएट के लेक्चर दे सकते हैं, अगर आप इसको अपना पैशन बना लें, अगर आप इसको सीख लें, अगर आप इसको समझ लें। हम आपको ये कोर्स की डिटेल और हम आपको ये लिंक, पेमेंट लिंक आपको ईमेल भी कर देंगे, तो आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। लिमिटेड सीट्स हैं, सो यू कैन बाय, नो वरी। आपकी सक्सेस कराना हमारा मोटो है, आपको सिर्फ मेहनत करनी है। 7 days, 7,000 रुपीज, 5 days कोर्स, वीकेंड क्लासेस, टाइमिंग ऑप्शंस, और क्या चाहिए। 7,000 रुपये में तो बिजनेस भी नहीं खड़ा होता, 7,000 रुपये में तो हम बिजनेस खड़े करने के बारे में सोच नहीं सकते। सो बुक योर सीट टुडे। आप इस इमेज को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझना। आपका माइंड, आपको अपने दिमाग की बत्ती जलानी है, आपको देखना है अपनी लाइफ में, आपको देखना है अपनी पुरानी जर्नी, आपको देखना है आपका अपना एक्सपीरियंस, आपको देखना है आपके अंदर कितनी नॉलेज है, आपको देखना है कि आप कितना जानते हो, आपको देखना है कि आप लोगों को क्या क्या बता सकते हो। सिर्फ आपको वो देखना है, कैसे डेवलप करना है, कैसे लोगों तक पहुंचना है, कैसे किस टेक्नोलॉजी का यूज करना है, किस किस तरह से करना है, कैसे अकाउंट्स बनाने हैं, कैसे सोशल प्लेटफॉर्म पे अपने आप को स्प्रेड करना है, वो मैं बताऊंगा, वो मैं करूंगा। एक स्टेप आपका, एक स्टेप मेरा, और ये ग्राफ ऊपर जाएगा। आपका दिमाग और हमारी टेक्नोलॉजी, यू विल सक्सेस। दिमाग तो लगाओगे थोड़ा सा, डॉलर्स में पैसे कमाने हैं, स्टार बनना है, यूट्यूब पे लोग आपको जानने लगे। आप लेक्चर दो मेरे तरह, मैं चाहता हूं हम इकट्ठे बैठ के देंगे लेक्चर, बनो, करके दिखा दो कुछ अलग। जस्ट 7,000 रुपीज कैन चेंज योर लाइफ, जस्ट 7,000 रुपीज। everything is available on internet, but I'll give you in deep knowledge। और अगर आप पैसा खर्चेंगे ना, तो डेफिनेटली आप काम करेंगे, डेफिनेटली। मैं आपको अपने वो स्टूडेंट बता सकता हूं जिन्होंने फर्स्ट क्लास में ब्लॉगिंग लिखनी शुरू कर दी, जस्ट इन अ फर्स्ट क्लास। मुझे तो ये था जब मैंने स्टार्ट की थी ये कि लोगों को ट्रेनिंग देना कि 5 क्लासेस के बाद वो लिखना शुरू करेंगे, बट आई रियली सरप्राइज, फर्स्ट क्लास के बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। अमेजिंग। आप उस ग्रुप में जुड़ेंगे जिस ग्रुप में और स्टूडेंट्स हैं, पुराने स्टूडेंट्स हैं। बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। in just 7,000 rupees you can change your life, you can change। डॉलर्स में पैसे कमाने हैं, देखो पैसिव इनकम, रैकरिंग इनकम, छुट्टी, आंधी तूफान, बारिश, लॉकडाउन, जीएसटी, नोटबंदी, बहुत परेशानी हमारी जिंदगी में, बहुत टेंशन है। अब आपको इन टेंशन से निकलना है, इन टेंशन में रहना है, ये सोचते रहना ओ माय गॉड मार्केट तो बड़ी गिरी पड़ी है, तो भैया फिर गिरी रहेगी। ये परवाह करे बिना, ये परवाह करे बिना, अगर आपको सिर्फ देखना है कि मुझे चांद तक कैसे पहुंचना है, सिर्फ ये देखना है कि मुझे सक्सेस कैसे हासिल करनी है, आपको अगर अपने टारगेट को अचीव करना है, अगर आपको इस ग्राफ की तरह ऊपर जाना है, तो ज्वाइन दिस कोर्स टुडे। बी ए पार्ट ऑफ द कोडिंग टैक फैमिली, यू आर मोस्ट वेलकम। आप सभी का स्वागत है हमारी कोडिंग टैक फैमिली में। यू कैन सब्सक्राइब अवर फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप एंड यूट्यूब चैनल। कहीं भी जाएं कोडिंग टैग डालें, आपको हम नजर आएंगे। कहीं भी जाएं, किधर भी जाएं, आप हमें पाएंगे। आपको मैं ना आज एक बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ,
छोटी सी जिंदगी है, पहले की तरह 100 सवा 100 साल नहीं है, बहुत छोटी सी जिंदगी है, बहुत छोटी जिंदगी और दुनिया जहान की टेंशन। जितनी जिंदगी है उसको मजे से जीते हैं। फाइनेंशियली तो फ्रीडम हो ही जाते हैं, फाइनेंशियली फ्रीडम हो गई, 50% स्ट्रेस खत्म, 50% स्ट्रेस खत्म, यानी कि बीमारियां खत्म, यानी कि डिसीजेस खत्म। डॉक्टर्स को पैसा नहीं देना, सिर्फ 7,000 रुपये देने और अपनी लाइफ को फाइनेंशियली फ्रीडम करना। मेरे कोर्स को ज्वाइन करना है, मुझसे बात करनी है। आई विल टीच यू, आई विल गाइड यू, आई विल एक्सप्लेन यू, आई विल हेल्प यू, ऑलवेज, एनी टाइम। You just drop an email hello@codingtech.com and you can book the seat now and start your success journey, blogging journey. So you can join our social platforms groups. Thank you very much for your valuable time. अभी क्या हुए सेक्शन हम शुरू करते हैं। आप लोगों से मैं बात करता हूँ, जिसके जो जो क्वेश्चन हैं आप रेज हैंड कर लीजिए, मैं आप लोगों को अलाउ करूंगा बोलने के लिए। एंड आप लोगों के पास 10 to 15 मिनट्स हैं, जिसके जो जो क्वेश्चंस हैं वो मुझसे पूछ सकता है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके क्वेश्चंस का आंसर देने में। प्लीज रेज योर हैंड। हाँ जी उमा शंकर जी बताइए आप। हाँ जी अंकुर गर्ग जी। सर मैं ये पूछ रहा था कि अगर मैं ब्लॉगर से स्विच करना चाहूँ आप इस पे वर्डप्रेस पे, तो क्या वो पॉसिबल है? जो मेरी पुरानी ब्लॉगिंग के ऊपर जो ब्लॉगर के ऊपर जो ब्लॉग्स हैं वो जीरो हो जाएंगी या वो रहेंगी, एग्जिस्ट करेंगी? नहीं, और आप वो एफिलिएट आप एक चला बात सकता हूँ? बताइए, ब्लॉगर के ऊपर आपने कस्टमाइज डोमेन बनाया हुआ है या आप blogger.com का डोमेन यूज कर रहे हैं? blogger.com का डोमेन। हाँ तो आप डोमेन नहीं, नॉट इवन डोमेन, मैंने तो ऐसे उस सब पे डोमेन पोस्ट बनाया हुआ करनी है, शुरू कर दी थी। सब डोमेन बनाया हुआ है ब्लॉग स्पॉट पे। हाँ जी। हाँ तो आप वहां से अपने ब्लॉग्स को मूव आउट कर लीजिए ना यहाँ पर वर्डप्रेस पे। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। हाँ जी ऋषभ, सॉरी राजीव। राजीव मैंने आपको परमिशन दे दिया, आप बोल सकते हैं, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो सर। या सर लास्ट डेट ऑफ देखिए राजीव, लास्ट डेट ना ऐसा कुछ नहीं है कि कोई लास्ट डेट है। एक्चुअली क्या है कि हमारी जो क्लासेस स्टार्ट होती हैं वो सैटरडे से होती हैं, एंड टुमारो इज अ सैटरडे। और अभी जो हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी वो नेक्स्ट सैटरडे से नया बैच शुरू होगा, तो आप जितना जल्दी कर लीजिए उतना बेस्ट है। यू जस्ट नीड टू पे 1,000 रुपीज टू बुक द सीट। No need to pay 7,000 immediately. Just pay 1,000 and book your seat. Okay sir, I'll pay. Thank you. हाँ जी विवेक। Yes विवेक। Yes दृशन। हेलो। यस विवेक जी। हाँ सर जी, ये पूछना था, क्लासेस ऑनलाइन ही लोगे ना आप कि? हाँ जी ऑनलाइन ही, जूम पे। ओके, थैंक यू। वेलकम। हाँ जी दृशन। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो भी मैं पोस्ट करता हूँ कहीं पे भी सोशल मीडिया चैनल पे, तो मुझे इतने लाइक्स नहीं मिलते जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर मैं आज आपका मतलब कोर्स अगर ज्वाइन करता हूँ तो इन फ्यूचर क्या मैं ब्लॉगर बन सकता हूँ? और उसके बाद मैं अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग्स लिखूँ तो क्या वो उस ब्लॉग की गारंटी है कि भाई उसको सबसे ज़्यादा रीच मिलेंगे इंस्टेड ऑफ? हाँ दृशन, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जो मैं आपको क्लासेस में बताऊंगा, अगर आप उन सबको फॉलो करेंगे तो देखिए डेफिनेटली रीच भी बढ़ेगा, ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी इंक्रीज होगा। आपको उनको फॉलो जरूर करना है। और ना गारंटी पता है क्या होती है? गारंटी ना आपको खुद को अपने आप से लेनी है। आपको अपने अंदर पैशनेट जगाए रखना है कि हाँ मुझे जो सर ने स्टेप्स बताए हैं और
मैं उन स्टेप्स को फॉलो करता हूँ। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो भी आप ब्लॉग पब्लिश कर रहे हैं, चाहे वो किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हमने फेसबुक पे कोई इमेज अपलोड करी, हमारा काम खत्म, अब फेसबुक का काम शुरू। नहीं, जब आप फेसबुक पे कोई सिंपल इमेज भी पब्लिश कर रहे हो ना, तो आप एक बार उसकी पॉलिसी और आप एक बार उसकी जो कंडीशंस हैं एक बार उसको देख लीजिए कि वो क्या कहते हैं कि आप किस तरीके से पब्लिश करें जिससे आपको ट्रैफिक ज्यादा मिलेगा, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, किस लेवल का कंटेंट होना चाहिए। तो तभी करके हम लोग ना डीमोटिवेट हो जाते हैं। हम लोग कहते हैं कि हमने पब्लिश तो कर दिया, अपना काम कर दिया, हमने अपना काम कर दिया, बट हमने अपना काम सही तरीके से नहीं किया। यस सर, गॉट इट। समझ रहे हो ना? तो हर एक के पीछे ना एक बहुत अच्छी पॉलिसीज होती हैं, बहुत स्टेप्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको ध्यान रखना होता है, जो कि मैं अपनी क्लासेस में बताऊंगा प्रैक्टिकली। और उनकी आपको पीडीएफ फाइल्स भी मिलेंगी, वीडियोस भी मिलेंगी। जो मेरी 5 क्लासेस होंगी वो क्लासेस भी करवाएंगे हम आपको 1 to 1, उनकी हम आपको वीडियोस भी देंगे, ताकि जब आप उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो तो आप उनको बार बार देख सको। ओके सर, थैंक यू, वेलकम। हाँ जी श्याम। हाँ जी मिस्टर श्याम। हाँ जी राजशेखर। यस राजशेखर, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। वर्डप्रेस बनाने के बाद उसको एंड्रॉइड ऐप को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कह रहे हो? हेल्प करेगा, एंड्रॉइड ऐप भी कन्वर्ट करेगा उसको, वर्डप्रेस साइट को कर सकते हैं इजी। नहीं मैं समझा नहीं आपकी बात, आपके पीछे वो डिस्टर्बेंस आ रही है, क्या कह रहे हो, दोबारा बताओ। अभी वर्डप्रेस मैं सीख लिया आपसे, बाद में उसको एंड्रॉइड ऐप को कन्वर्ट करना वो इजी है, नहीं तो उसको भी बहुत कोडिंग्स चार्जेस करना है। You want to convert it into a app? हाँ, एंड्रॉइड ऐप से इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड्रॉइड ऐप? हाँ, एंड्रॉइड ऐप देखिए सेम वर्डप्रेस साइट को। देखिए एक्चुअली क्या है कि वो एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने होते। वो $25 समथिंग लाइक कुछ चार्जेस होते हैं, क्या कहते हैं, प्ले स्टोर के, जो आपको उन्हीं को पे करने हैं। आपको हमें कोई कोर्स का कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना। मतलब आप तो डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। हाँ हाँ आप कन्वर्ट कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। आप उसको क्या कहते हैं, आप एक ऑप्शन आता है उसके अंदर, एक प्लगइन भी आता है, ठीक है। आपको एक ऐप के लिए एक फ्री टूल भी मिलता है जिसके अंदर आप उसको कर सकते हैं। जो भी आप डाटा अपने वर्डप्रेस के सीएमएस में डालेंगे वो आपकी ऐप में भी ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी मिस्टर राज। हाँ सर, वो प्ले स्टोर वाले तो ऑब्जेक्शन नहीं करेगा ना उसको करने। नहीं देखिए, अगर वो कन्वर्टेड नहीं, देखिए डिपेंड करेगा कि वो कंटेंट कैसा है। ऐसे नहीं है कि आप कुछ भी कंटेंट पब्लिश कर देंगे। ठीक है। हाँ जी गौतम जी। थैंक यू। हाँ जी अंकुर जी। सर लॉ के ब्लॉग्स की क्या मार्केट है? आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन। हाँ, अब मेरा एक स्टूडेंट भी है, दिल्ली से हैं, वो भी लॉयर हैं, वो भी अभी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, उनकी 3 क्लासेस हो चुकी हैं और उन्होंने ब्लॉगिंग लिखनी भी शुरू कर दिया है। एक्चुअली हमारे इंडिया में ना लॉ बहुत हैं, बट लोगों को ना समझ नहीं है जी। ठीक है, तो आप उनके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स बना करके अपलोड कर सकते हो। मैंने उनके साथ कुछ टॉपिक्स शेयर भी किए हैं जिनके ऊपर उन्होंने ब्लॉगिंग शुरू करी है। सो यू कैन ड्रॉप अ ईमेल टू अस, सो माय टीम विल कनेक्ट विद यू विद हिम। ठीक है, तो आप एक बार उनसे बात कर लेंगे तो आपको ज्यादा पता लग जाएगा कि इसमें स्कोप है कि नहीं, क्योंकि इसमें बहुत स्कोप है। ओके
हाँ, इसमें बहुत स्कोप है, बट मैंने आपको जो लाइव एग्जांपल दे दिया वो ये दे दिया कि आप ही की फील्ड का एक स्टूडेंट ऑलरेडी मेरी क्लास ले रहे हैं और हाँ उन्होंने जी। ब्लॉगिंग स्टार्ट भी कर दी है, और उनका जो उन्होंने ओके। डोमेन भी अभी बुक किया रिसेंटली, लॉ लॉ ट्रैवल है समथिंग लाइक कुछ। आप मेल ड्रॉप करना, आई विल रिवर्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। मैं ज्वाइन रहूंगा, आपको परेशान करता रहूंगा। अरे ऑलवेज वेलकम। थैंक यू। हाँ जी गौतम जी। ईमेल क्या है सर आपका? क्या कह रहे हैं? ईमेल क्या है आपका? ईमेल hello@codingtag.com। क्या? उसमें डाल दिया चैट बॉक्स में डियर, hello@codingtag.com। चैट बॉक्स में मैंने टाइप कर दिया, ठीक है? हाँ। थैंक यू। हाँ जी मिस्टर राज। तो सर डिजिटल मार्केटिंग पर ब्लॉग कैसे रहेंगे? अरे ये तो बहुत ट्रेंडिंग है यार, जमाने ही उसके। अब तो ऑफलाइन तो दिन बंद होता जा रहा है मेरे भाई। अब तो ऑफलाइन बिजनेस खत्म होता जा रहा है, डिजिटल मार्केटिंग का ही तो ट्रेंड है। तो इसी पे ब्लॉग लिख सकते हैं ना? अरे बहुत वीडियोस बनाओ इसके ऊपर दबा के। अच्छा सर, बहुत स्कोप है। जैसे सर वेबसाइट है उसी पे ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ, बिजनेस पे भी कर सकते हो, बट ब्लॉगिंग वेबसाइट अगर आपकी अलग होगी तो वो ज्यादा बेस्ट आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि एक बात बताता हूँ, एक बिजनेस से किसी को टारगेट करना और एक पर्सनली किसी को टारगेट करना, तो पर्सनल वाली रिकमेंडेशन को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलती है। तो ब्लॉगिंग को इसीलिए पैशन बोला जाता है। ब्लॉगिंग को बिजनेस मॉडल बन चुका है, बट एक्चुअल में बिजनेस नहीं है। सर कंटेंट कैसे लिखा जाए? अच्छा कंटेंट है, गुड कंटेंट। गुड कंटेंट, यूनिक कंटेंट। आप डिजिटल मार्केटिंग में कुछ ऐसा बताइए जो ऑलरेडी कोई नहीं बता रहा, और ऐसे आपको टॉप। हाँ जी, कंटेंट लिखने कोई टूल है यूज कर सकते हैं? कंटेंट के लिए टूल यूज कर सकते हैं कोई? टूल? जी जी। कंटेंट लिखने के लिए टूल नहीं, मतलब कि वो टूल खुद ही कंटेंट लिख दे आपके टॉपिक का, ये कह रहे हो? मतलब हाँ। नहीं, वो तो आपको लिखना पड़ेगा ना। मतलब थोड़ा बहुत ओवरव्यू मिल जाए जैसे। हाँ, दुनिया जहान की साइट्स हैं, रिसर्च कीजिए, बहुत हैं। ड्रॉप अ ईमेल, आई विल शेयर। ओके ओके, थैंक यू। Raj, you should join the course. That will help you out. That will clear your confusions. Yes, you can join the course, so we will guide you in detail. शबीना खान, नो वरी अबाउट दैट जी। अभी जो जिस लॉयर की बात हो रही थी, जिनका मैंने एग्जांपल दिया अभी, लॉयर का जो दिल्ली में है, वो भी कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है। इवन तक वो कंप्यूटर भी बहुत ना के बराबर चलाते हैं, बट उन्होंने ब्लॉगिंग जर्नी अपनी स्टार्ट कर दी। रविंदर जी, कैसा लगा आपको? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? Amazing, Yogesh, and I love the enthusiasm the participants are showing. And I just want to add one thing, that I also started as one of the student with Yogesh, and the best thing about this program is that they help you out in each and every step, and they also help you out to choose your blog name, right from choosing your blog name to what blogs you should write, and they help you out with the right themes. And the best thing about program is that you can redo the training if you missed any class. That is also allowed. You can also do the same class training next week. Thank you, Hello. Thank you for lovely words. Hello. हाँ जी। Yes, Bhuvneshwar. सर श्याम बात कर रहा हूँ। क्या श्याम? हाँ सर, रैंकमैन फ्री टूल्स है? देखिए, जो आप रैंक मैथ की बात कर रहे हैं, उसमें जो फ्री फीचर्स हैं वो बहुत सही हैं स्टार्टिंग के लिए, एज अ स्टार्टर ब्लॉगर के लिए। जब तक आप एक अच्छे लेवल पे नहीं पहुंच जाते, तब तक आप उनका फ्री वर्जन यूज कर सकते हैं। बाद में जब आपको रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा और आपको लगेगा कि मुझे और आगे बढ़ना है और बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स यूज करने हैं, या कंपटीशन अब बहुत ज्यादा हाई हो गया है, तो मुझे इस कंपटीशन को भी अचीव करना है, इस टारगेट को भी अचीव करना है, तो तब उनका पेड वर्जन ले सकते हैं। बहुत नॉट अ, बट स्टार्टिंग के लिए, शुरू के लिए 200-300 ब्लॉग्स के लिए और 2-3-4 महीने के लिए यू कैन यूज द फ्री। ओके। और सर ट्रैफिक कितना चाहिए एड रेवेन्यू के लिए? देखिए ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको कितना ट्रैफिक चाहिए। कम ट्रैफिक से कम पैसा आएगा, ज्यादा ट्रैफिक से ज्यादा पैसा आएगा। हाँ, मिनिमम
एक मिनिमम ट्रैफिक कितना मिनिमम चाहिए? देखिए, मिनिमम एटलीस्ट आपके वेबसाइट पे डेली 200-300 लोग तो आए। अच्छा, ठीक है, ओके। थैंक यू श्याम, थैंक यू। यस साक्षी। सर मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। हाँ जी। मैं सर दृशन बात कर रहा हूँ। अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। हाँ हाँ, याद दृशन। सर एक्चुअली मैं रिटेल बैकग्राउंड से हूँ, तो क्या मैं रिटेल पे ब्लॉग लिख सकता हूँ, या कोई जो करंट फैशन ट्रेंड चल रहा है मार्केट में उस पे ब्लॉग लिख सकता हूँ क्या मैं? मेरे भाई फैशन की तो दुनिया दीवानी है, बिल्कुल लिखो, वीडियोस बनाओ। सर वो कीवर्ड्स का बता दो एक बार। कीवर्ड्स अगर मान लो नहीं है, मतलब देखो मेरी रेलेवेंट बात नहीं है सुनो, तो आप क्या करना, देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये कि आप कोर्स ज्वाइन कर लो। अगर आपको फिर भी लगता है कि आप कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते, कोई रीजन है, तो आप मेल ड्रॉप कर दो कि मेरी ये कैटेगरी है और मैं इस कैटेगरी में लिखना चाहता हूँ, तो वी विल शेयर द टॉपिक्स एंड कीवर्ड्स। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। सर एक मेरा क्वेश्चन है कि हम लोग एनिमेशन में कुछ मतलब आप उसके रिलेटेड कुछ करा सकते हो? हाँ, आप एनिमेशन से रिलेटेड, अगर आप एनिमेशन में हैं तो आप एनिमेशन से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे टिप्स डाल सकते हैं अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट में। ट्यूटोरियल्स बना सकते हैं आप, गाइडेंस बुक्स बना सकते हैं, ई बुक्स बना सकते हैं, बहुत ऑप्शंस है। और एनिमेशन का तो आपको पता है कि धीरे धीरे ट्रेंडिंग में और आगे आगे ये टाइम डिजिटल का और एनिमेशन का और इन चीज़ों का डायनामिक ही होने वाला है। या सो आप कीजिए कोर्स को ज्वाइन, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जब वो लोग कर रहे हैं जो लॉयर हैं जिनको कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं चलाना आता और उन्होंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, और आप तो ऑलरेडी कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं, जब आप एनिमेशन कर रहे हैं तो यू कैन डू दैट। जी सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू साक्षी, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी अचतानी। हेलो। हाँ जी मिस्टर अचतानी जी। हाँ जी। योगेश जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक ही वेबसाइट के ऊपर जो हम बनाएंगे उसके ऊपर 2-3 अलग डिफरेंट टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स के ऊपर लिख सकते हैं? विल इट अट्रैक्ट द क्राउड? अगर आपका ब्लॉगिंग वेबसाइट पर्टिकुलर कैटेगरी बेस्ड नहीं है, सपोज आपने जैसे सपोज योर नेम इज मिस्टर अचतानी, आप अचतानी blogger.com बुक कर लेते हैं, तो आप मल्टीपल कैटेगरीज पे लिख सकते हैं। बट अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के कीवर्ड के नाम से डोमेन बुक कर रहे हैं, फिर लिख तो सकते हैं बट वो एक अट्रैक्शन और एक अच्छा फील नहीं आएगा। तो आप ब्लॉग अपनी वेबसाइट का नेम कुछ ऐसा रखिए जो किसी कैटेगरी से मैच ना करता हुआ हो, तो आप मल्टीपल कैटेगरीज मल्टीपल सब्जेक्ट पे लिख सकते हैं। तो फिर उसमें क्राउड अट्रैक्ट होता है सर? या बिल्कुल होता है। देखिए मैं आपको ब्लॉगिंग में एक बात बताता हूँ, ब्लॉगिंग इज नॉट अ बिजनेस वेबसाइट कि आपकी वेबसाइट पे कोई बंदा आएगा, आपका होम का पेज देखेगा, अबाउट अस देखेगा, सर्विसेज देखेगा, प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है। ब्लॉगिंग में जो गूगल पे किसी ने कोई कीवर्ड रिसर्च किया और आपकी वेबसाइट का कोई ना कोई, आपके ब्लॉगिंग का कोई ना कोई ब्लॉग उस रैंकिंग में आ रहा है, तो वो पर्सन पर्टिकुलर उस पेज पे जाएगा, उसके लिए वही आपकी वेबसाइट है। वहां पर वो देखेगा, उससे रिलेवेंट अगर उसको 1-2 ब्लॉग और देखने तो देखेगा, अदरवाइज जो जिस काम के लिए आया उसने वो सोल्यूशन लिया और वहां से चला गया। क्योंकि ब्लॉगिंग में कोई देखिए 1-2-10 पेज तो होते नहीं है, 1000 ऑफ पेजेस होते हैं। राइट। तो कोई 1000 ऑफ पेजेस तो देखेगा नहीं, 1-2-3 ब्लॉग्स देखेगा जो उससे रिलेवेंट है, जो जिस काम के लिए वो आया है, सॉरी, तो वो देखेगा और वो चला जाएगा। तो यू कैन राइट डाउन इन मल्टीपल सब्जेक्ट्स। अच्छा, बट एक उसका जो टाइटल रहेगा वो एक जनरलाइज करके ले सकते हैं। इट कैन नॉट बी वन पर्टिकुलर, उस पॉइंट से रिलेटेड नहीं रहेगा, या एक या और आप कोशिश कीजिएगा जो भी डोमेन लीजिएगा वो 10 कैरेक्टर से ज्यादा ना हो। ओके सर, थैंक यू योगेश जी। वेलकम बॉस। चलिए, आपके अब जो भी क्वेश्चंस हैं आप मुझे ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पे कमेंट कर सकते हैं। वी ऑलवेज हैप्पी टू सपोर्ट यू, गाइड यू। मैं आपको फिर वही बात बोलूंगा कि ज्वाइन दिस कोर्स। यस मिस्टर शहबाज, पूछिए लास्ट क्वेश्चन। चलिए आप पूछिए, मैं आपको ऑप्शन देता हूं अलाउ टू टॉक का। ये लीजिए प्लीज, प्लीज शहबाज, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड शहबाज पूछिए आपका क्या क्वेश्चन है। चलिए गाइस, आई थिंक वो वेरी इंस्पिरेशनल एंड थैंक यू शबीना, थैंक यू। हाँ जी शहबाज पूछिए, हाँ जी बोलिए।
यस शहबाज बोलिए, आप परमिटेड हैं। आई थिंक कोई नेटवर्क इशू आपके वहां पर, कोई बात नहीं, आपको जो भी क्वेश्चन आप ईमेल ड्रॉप कर दीजिएगा। और मैं आप सबको यही कहूंगा कि प्लीज ज्वाइन दिस कोर्स एंड स्टार्ट योर ब्लॉगिंग जर्नी एंड सक्सेस इन योर लाइफ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू रविंदर जी। Thank you, sir. Thanks a lot. Thanks everyone for joining. Thank you everyone. Bye bye.